College, welcoming you all to this session. So let's get started. Before moving to the session, first of all, I will like to introduce to you what is Android और हम लोग मतलब Android डेवलपमेंट क्यों करने वाले हैं। तो जैसा कि यहाँ पे मेंशन है कि Android ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स से ये मतलब है कि आप लोग इसमें कुछ भी अपने हिसाब से बना सकते हैं और जो कोड्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन इंटरनेट पे उसमें अपने हिसाब से चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर तो सबको पता ही है कि मतलब ह्यूज मार्केट प्लेस है, वहाँ पे बहुत सारी ऐप हैं और आप अपना बना के डाल भी सकते हैं वहाँ पे एप्लीकेशंस। फिर बूमिंग प्रोस्पेक्ट से मतलब ये है कि जॉब्स की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं एंड जैसे अगर आप लोग कॉलेज में हैं तो आप लोग अपने थर्ड या फोर्थ ईयर में इंटर्नशिप के लिए जाएंगे तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट में बहुत सारी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज हैं और हम लोग ने की भी हुई हैं और अच्छा खासा स्टिपेंड भी मिलता है उस पर। फिर आता है कि जैसा पता ही है सबको कि बहुत सारे एंड्रॉयड डिवाइसेस अभी मतलब यूज हो रहे हैं। अगर आप लोग के घर में ही देखें तो नहीं दो तीन मिनिमम डिवाइसेस होंगे एंड्रॉयड के। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं कि स्टडी जेम्स क्या है। तो बेसिकली स्टडी जेम्स गूगल का प्रोवाइड किया हुआ एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप एंड्रॉयड सीख सकते हैं जो कि गूगल की प्रेफर्ड लैंग्वेज है कॉटन की मदद से। अब जैसे कि आप लोग 4 स्टार या 5 स्टार कोडर बन जाएंगे कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करके, लेकिन अगर आपके रिज्यूमे में प्रोजेक्ट नहीं होंगे तो कोई भी कंपनी में आप जाएंगे तो वो शॉर्टलिस्ट होना मुश्किल हो जाती है। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप उसमें अपने प्रोजेक्ट्स ऐड करें। अब प्रोजेक्ट आपकी मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि चाहे आप वेब डेवलपमेंट करें या एंड्रॉयड डेवलपमेंट करें। और आपके पास अभी बहुत टाइम भी है तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं चीज़ें कि किस में आपको इंटरेस्ट आ रहा है। जैसे अभी आपका फर्स्ट ईयर स्टार्ट ही हुआ है तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है चीजें सीखने का और करने का। अब स्टडी जेम्स में होने क्या वाला है, बेसिकली इसमें दो ट्रैक्स होने वाले हैं। एक न्यू टू प्रोग्रामिंग ट्रैक जिसको अभी तक कोई भी नॉलेज नहीं है प्रोग्रामिंग की, कैसे कोड लिखते हैं, क्या सिंटैक्स होता है, कुछ भी नहीं आइडिया है, उनके लिए बेसिकली है न्यू टू प्रोग्रामिंग ट्रैक। और जिनको बेसिक आइडिया है प्रोग्रामिंग का कि मतलब कैसे कोड लिखा जाता है, क्या सिंटैक्स वगैरह होते हैं, या जिसने पहले थोड़ा बहुत बेसिक एंड्रॉयड डेवलपमेंट किया हुआ है, उनके लिए आएगा प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस ट्रैक। अब जैसे जो भी हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे वो अगर आपको किसी को शोकेस करने हो तो वो आप कैसे शोकेस करेंगे, बाद में ये बात आती है। तो उसके लिए डेवलपर यूज करते हैं गिटहब। गिटहब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे आप कोई भी अपना प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हैं। रिज्यूमे में अगर आप अपनी गिटहब की लिंक देते हैं तो उसका भी बहुत फायदा होता है आपको। नाउ गेटिंग टू स्टडी जेम्स प्रोफाइल। यहाँ पे किसी ने अभी तक इस पे अपनी आईडी रजिस्टर की है? हेलो। नहीं, अभी नहीं की। तो अभी मैं नहीं की। then get on to this website everyone, g.co/android/studygems। किसी को कोई इशू आता हो तो माइक अनम्यूट करके बोल सकता है वहीं पे। सब एक बार पहुंच जाओ तो रेस हैंड रेस कर देना। देन मूविंग टू दिस, यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा होगा प्लेटफॉर्म, एंड वहाँ पे अपना ईमेल से साइन इन करने का बता होगा गूगल मेल से। Pratham, do you have any doubt? Shivansh and Prashandeep? नो सर, वो बस मैं पेज पे पहुंच गया हूँ इसलिए हैंड रेस किया था। ओके नाइस। Okay. यस तो यहाँ सेम। पे साइन इन का ऑप्शन तुम लोग को मिल रहा है साइन इन करने का इस यस पेज सर। पे। यस सर। वहां पे जैसे तुम लोग साइन इन कर दोगे
तो नेक्स्ट तुम्हारा यहाँ ऊपर सेटिंग से गूगल डेवलपर प्रोफाइल का ऑप्शन दिखेगा साइन इन करने के बाद। दिख रहा है सबको? यस। Yes. Then after Yes. moving to that, आफ्टर मूविंग टू दैट ये तुम लोग की प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। जैसे मेरी प्रोफाइल क्रिएट हुई है, तो जैसे जैसे तुम लोग ये कोर्स कंप्लीट करते जाओगे तुम लोग के बैचेस रन होंगे। एंड जैसे हमारा जैसे फर्स्ट ट्रैक है अभी जो न्यू टू प्रोग्रामिंग ट्रैक, जिसमें अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें बेसिक क्या होगा कि हम ये 3 ऐप बनवाएंगे आप लोग से। मतलब बेसिक हम लोग बताएंगे कैसे ऐप बनाना है, पूरा उसका सिंटैक्स कैसे स्टार्ट करना है, कैसे क्या करना है, पूरा इंट्रोड्यूस करेंगे उस पर। और जैसे जैसे आप लोग का ये कंप्लीट होता जाएगा, यहाँ पे आपके बैजेस रन होंगे और वो बैजेस आपकी प्रोफाइल पे शो करेंगे डेवलपर प्रोफाइल पे। और इसके एंड में आप लोग को इसका जो भी सर्टिफिकेट वगैरह होगा वो भी मिलेगा। और हो सकता है कि आफ्टर दी सेशन मीन्स ये जो एंड्रॉयड स्टडी जैम्स का पीरियड है 1 मंथ का, इसके बाद हम लोग हैकाथन करवाएं और उसमें भी आप लोग को स्वैग्स अर्न करने का चांस मिल सकता है। तो गेटिंग बैक टू इट, अब इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है आप लोग को। बेसिक मेन जो रिक्वायरमेंट है, आपके पीसी में एंड्रॉयड स्टूडियो होना चाहिए और एक एंड्रॉयड डिवाइस या यूएसबी केबल होना चाहिए। ये ऑप्शनल इसलिए लिखा है क्योंकि आप लोग एमुलेटर का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे वर्चुअल डिवाइस एंड्रॉयड स्टूडियो में क्रिएट करके। तो उससे आपकी हेल्प हो जाएगी अगर एंड्रॉयड डिवाइस नहीं है आपके पास में तो अब एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड कहाँ से करना है। ये ऑफिशियल गूगल डेवलपर की साइट है। इस पे जब आप मूव ऑन करेंगे तो यहाँ से आप एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड कर सकते हैं। लेटेस्ट वर्जन जो अभी 4.1 है वो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, इसलिए हमने पहले ही कह दिया था डाउनलोड करने के लिए। तो गेटिंग बैक टू स्लाइड्स, अब हम ऐप कौन कौन सी बनाने वाले हैं इस सेशन के बाद। पहला होगा बर्थडे कार्ड ऐप। उसमें ये रहेगा कि आपका एक सिंपल सा मैसेज रहेगा कि जो भी नाम है, बर्थडे, हैप्पी बर्थडे सैम फ्रॉम योर नेम एंड अ इमेज। इसमें आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं चीज़ों को, जैसे कि अभी क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, तो उस हिसाब से उसका भी ऐप बना के कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ऐप होगी डाइस रोलिंग ऐप। जैसे लूडो तो सब खेल ही होंगे, तो उसमें जैसे डाइस करते हैं तो एक हर बार रैंडम फेस शो होता है उसका। तो इसमें ये रहेगा कि जैसे जब आप बटन प्रेस करेंगे यहाँ पे, तो हर बार एक रैंडम नंबर जनरेट होगा, उसके करस्पॉन्डिंग एक फेस आपको शो होगा। नेक्स्ट विल बी टिप कैलकुलेटर ऐप। इसमें जैसे आप कहीं होटल वगैरह में जाते हैं और किसी को जैसे कि वेटर वगैरह को टिप देनी हो, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 15% देना है, 18%, 20%। एंड अगेन इसका जो यूआई वगैरह होगा वो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं और अपने हिसाब से चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर किसी को साउंड वगैरह कुछ ऐड करना हो इसमें, तो वो सब भी ऐड कर सकते हैं। सो नाउ मूविंग टू द कोड्स। प्रसन्नदीप, कुछ डाउट है क्या तुमको? हेलो? आई गेस उसका पहले से ही हैंड रेस है, उसने लोअर नहीं किया है। ओके, नो इश्यूज। तो अब देख लेते हैं हम लोग का कोर्स में क्या क्या होने वाली हैं चीजें। सबका ये पेज ओपन हो गया है, एंड्रॉयड बेसिक्स इन कॉटन वाला। यस। और हाँ, एक हो बार गया। अपनी डेवलपर प्रोफाइल पे देखो, तुम लोग का एक तो ये बैच आ गया होगा एंड्रॉयड स्टडी जैम पार्टिसिपेंट का। सब एक बार चेक कर दो। हाँ यस सर, एक बार इस वेबसाइट का लिंक मिल सकता है? यस सर। एक सेकेंड। यूआरएल तुम लोग को चैट पे भेज दिया गया है एंड इस सबसे पहली वाली यूआरएल पे जाके एक सेटिंग बटन बना होगा, उस पर क्लिक करके तुम लोग अपनी प्रोफाइल पे पहुंच सकते हो। एक सेकेंड इसका,
इस यूआरएल पे सब एक बार चले जाओ। वहाँ पे जब सेटिंग बटन पे क्लिक करोगे देन यू कैन गेट ऑप्शन टू व्यू गूगल डेवलपर प्रोफाइल। वहाँ पे लॉगिन करके तुम अपने डैशबोर्ड पे आ जाओगे, जहाँ पे तुम्हारे सारे बैजेस और कितना तुमने अभी तक सीखा है सब आ जाएगा वहाँ पे। ओके ओके, थैंक यू, आ गया। देन अब देखते हैं हम लोग कोर्स में होने क्या क्या वाला है। जैसे यहाँ पे अभी बेसिक न्यू टू प्रोग्रामिंग ट्रैक पे 6 बैजेस दिखाई दे रहे हैं। पहला है इंट्रोडक्शन टू कॉटलिन, देन फर्स्ट ऐप इन एंड्रॉइड स्टूडियो, then creating a basic layout, die explorer app, tip calculator app, and then scrollable list। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि ये करने कैसे वाले हैं हम लोग, इसको कंप्लीट कैसे करना है, इस जो भी मतलब कि बैजेस हम कैसे होंगे। देन लेट्स ओपन इट। देन जैसा कि स्लाइड्स में दिया हुआ है कि एक पाथवे फॉलो करके हम लोग का बेसिक उसमें वीडियोस होंगी, वीडियोस हमको देखनी है और उस हिसाब से कोड करना है वहाँ पे। और कैसे करना है ये पूरा बताएंगे हम लोग कि ये पाथवे होने वाला है कि पहले 2 वीडियो में इंट्रोडक्शन इन्होंने दिया हुआ है, उसके बाद इनकी कुछ कोड रैप्स हैं कि कैसे क्या चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं वहाँ पे, कैसे कोड देखना है आप लोग को, कैसे क्या करना है, पूरा दिया हुआ है। ये फर्स्ट कोड रैप है आपकी। सबसे पहले आप लोगों को कोड रैप से सीखना है चीज़ें क्या क्या हैं। ये अभी हम लोग बेसिक बताने भी वाले हैं कि मतलब इस कोड रैप में 2-3 कोड रैप हम लोग करवा के दिखाएंगे कैसे क्या होने वाला है उसमें। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस you will get a quiz, and when you will complete the quiz you will get another batch that is introduction to Kotlin, and you can see that in your developer profile. Now comes the concept overview. I hand over Vatsal to start with this. Hello everyone. So let me introduce myself. I am Vatsal Kesarwani and I am a Android developer at Developer Student Club. Okay. So थोड़ा सा ब्रीफ में बताते हैं कि पाथवे क्या फॉलो होगा इस एंड्रॉइड स्टडी जैम को करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए और इसमें एंड्रॉइड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट सीखने के लिए। सो सबसे पहली चीज आती है कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो अगर सबको पता हो, पहले एंड्रॉइड एप्स बनाने के लिए हम जावा का इस्तेमाल करते थे, बट उस समय जावा एंड्रॉइड की ऑफिशियल लैंग्वेज होती थी। बट टाइम के साथ कॉटलिन इमर्ज करी है और कॉटलिन को हमने एज अ ऑफिशियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अब यूज करते हैं। नाउ कॉटलिन क्यों अच्छी हो रही है तो इसके बारे में कुछ बताते हैं। तो कॉटलिन एक मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट में ही अब इस्तेमाल नहीं होती है सिर्फ, इसे हम वेब सर्वलेट्स बना सकते हैं, डेस्कटॉप ऐप बना सकते हैं एंड बैकएंड भी बना सकते हैं। एंड इस पे कोड करना काफी सेफ होता है एंड बहुत लेस प्रोन टू एरर्स होती है। एंड ये फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है अकॉर्डिंग टू गिटहब एंड स्टैक ओवरफ्लो डेवलपर सर्वे एंड ऑल। और इसको यूज करना बहुत इजी होता है और इसको सीखना काफी आसान है और काफी इजी टू लर्न लैंग्वेज है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो कॉटलिन कैसे सीखना है, कॉटलिन पे स्टार्ट कैसे करना है, तो काफी आसान है। कॉटलिन ने अपनी खुद का प्लेग्राउंड क्रिएट किया है जिस साइट पे आप जाके अपने कोड को रन कर सकते हो और एग्जीक्यूट कर सकते हो अपने ब्राउजर में ही, और कोई आपको स्पेसिफिक आईडी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। सो इसका यूआरएल आपको चैट पे भी भेज दिया जाएगा जिसपे आप जाके अपने हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम से स्टार्ट कर सकते हो। लाइक अदर लैंग्वेज यहाँ पे भी डेटा टाइप सिंटेक्स और हर चीज फॉलो करी जाती है, उसके बारे में भी हम लोग बताएंगे थोड़ी देर में। तो काफी अच्छा होने वाला है ये चीज, कैसे कॉटलिन पे स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। सो सबसे पहली चीज आती है एंड्रॉइड स्टार्ट करने से के लिए एंड्रॉइड स्टूडियो का होना। सो एंड्रॉइड स्टूडियो का लिंक आप लोग को दे दी गई थी, उससे आप डाउनलोड कर लो। सो एंड्रॉइड स्टूडियो सेटअप करने के बाद आपको वो सेटिंग्स करनी पड़ेंगी जिसके बाद आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। तो बेसिकली उन सेटिंग्स पे सबसे पहले आपको SDKs को इंस्टॉल करना पड़ेगा जो रिक्वायरमेंट्स होंगी, एंड एंड्रॉइड वर्जन ऐड करना पड़ेगा, एंड उसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट के लिए स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्ट करने के लिए बेसिकली जैसे हर आप कोई भी टूल्स का इस्तेमाल करते हो वैसे ही करना होगा। लाइक आपको फाइल में जाना होगा एंड क्रिएट अ न्यू डिवाइस कर न्यू एप्लीकेशन करके अपने एप्लीकेशन का नाम डालना है, उसका वर्जन सेलेक्ट करना है एंड यू आर सेट स्टार्टेड। ओके,
इसका हम डेमो दिखा देंगे कैसे आपको ऐप बनाना है अभी थोड़ी देर में। नाउ एंड्रॉइड को आप कोड लिखते हो तो उसको रन करना होगा। तो रन करने के लिए एंड्रॉइड स्टूडियो अपना खुद का एटीपी प्रोवाइड करता है, जिसका ब्रिज का इस्तेमाल करके आप उस कोड को अपने वर्चुअल एम्यूलेटर पे रन कर सकते हो, जिसकी मदद से ये फायदा रहेगा कि आप अपने कोड को रन करने के लिए अलग से डिवाइस का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, अपने सिस्टम से यूएसबी के थ्रू अपने फोन को कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट प्रेफर ये करते हैं कि अपने जब भी आप कभी कोड करो और अपने ऐप को रन करो तो अपने लोकल डिवाइस को ही यूज करो इंस्टेड ऑफ यूजिंग वर्चुअल एम्यूलेटर। तो आपको काफी फायदा होगा वहां पे। नेक्स्ट थिंग, सो ऐप डेवलपमेंट है। सो बेसिकली ये फ्रंट एंड की तरह डील करता है, जिसमें आप अपनी यूआईज को इंटरेक्ट करवाते हो यूजर से एंड बैक एंड लॉजिक को कनेक्ट करते हो। सो बेसिकली यहाँ पे एक यूजर इंटरफेस का काफी अच्छी जरूरत होती है यहाँ पे। एंड जितनी अच्छी यूआई होगी उतना इंटरेक्टिव ऐप होगा और उतने ही आपको डाउनलोड्स मिलेंगे। सो बेसिकली आप अपने ऐप को अच्छा करने के लिए उसकी यूआई पे ही आपको मेन फोकस करना पड़ेगा, कितना एनिमेशन ध्यान देना पड़ेगा, उसकी यूआई लेआउट्स के तरीके, उस पे व्यूज कौन से इस्तेमाल कर रहे हो एंड क्लिक्स कैसे हैंडल हो रहे हैं, स्वाइप कैसे देखे जा रहे हैं, एवरीथिंग सब चीज देखनी पड़ती है। सो बेसिकली यूजर इंटरफेस जितना अच्छा होगा उतना अच्छा ऐप होगा। तो अगर अगर तुम लोग स्क्रीन देखते हो तो यहाँ पे तुम्हें दो स्क्रीन दिख रही है। पहली स्क्रीन पे एक सिंपल एक लेआउट है जिसमें आपको हर चीज लीनियरली अलाइन दिख रही है टॉप टू बॉटम। एंड सेकंड स्क्रीन में सब कुछ स्टैगर्ड दिख रही है, अलग अलग साइज की और अलाइनमेंट है। सो बेसिकली ये सब चीजें लेआउट्स और व्यूज का है जो अलाइन हुए डिफरेंट तरीके से। नेक्स्ट थिंग आती है लेआउट्स। तो बेसिकली अगर इस कंसेप्ट को थोड़ा सा ब्रॉडली देखा जाए तो आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि एक लेआउट है एंड उसके अंदर व्यूज अलाइंड है, स्टैगर्ड। एंड फर्स्ट बड़ी स्क्रीन में आप देख रहे हो कि बटन्स अलग साइज के एंड इमेज लगी है एंड समथिंग बॉक्सेस है। पहली वाले में सब चीज लीनियरली अलाइंड है। सो बहुत से लेआउट्स और व्यूज होते हैं, उनके बारे में धीमे धीमे जानते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, सो व्यूज जैसी मैंने बात करी, तो व्यूज किस टाइप की हो सकती है तो उसके बारे में यहाँ पे टेक्स्ट व्यू जो कि सिंपल टेक्स्ट को होल्ड करेगा, इमेज व्यू जो इमेजेस को होल्ड करेगा, एंड बटन्स जो आपके बटन्स को बनाएगा एंड उनको क्लिक करने पे आपको एक जैसा आपके फोन में दिखता होगा बटन्स थोड़े हाईलाइटेड दिखते हैं, क्लिक करने पे रिपल्स दिखते हैं, तो बेसिकली वैसे लेआउट्स बन के आ जाते हैं। तो इनका इस्तेमाल करके हम बहुत इजीली अपने ऐप में इनको यूज कर सकते हैं और अलाइन करके एक लेआउट में एक यूआई क्रिएट कर सकते हैं जो कि काफी इंटरेक्टिव बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। सो जैसे बताया धीरज ने आप लोग को कि कॉटलिन कॉटलिन के कोड लैब्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं गूगल के थ्रू, जिनका आप यूज करके आप पूरे कॉटलिन से एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीख सकते हो। सो बेसिकली बहुत अच्छा रिसोर्स प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे एंड उनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने पे आप पूरी एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीख सकते हो यूजिंग कॉटलिन एंड काफी इजी है। सो पहला अगर कोड लैब के बारे में जाने तो वो इंट्रोड्यूस करता है कि कॉटलिन क्या है, जिसपे आपको उनके डेटा टाइप्स के बारे में पता चलेगा, फंक्शन कैसे बनाए जाएंगे और कैसे कोड स्ट्रक्चर होता है एंड ऊप्स कंसेप्ट के बारे में थोड़ा सा बेसिक दिया जाएगा। सो सेकंड कोड ब्लॉक जो होगा आपका वो आपके क्रिएट योर फर्स्ट एंड्रॉइड ऐप है। तो बेसिकली आपको एंड्रॉइड स्टूडियो सेटअप से लेके उसमें आपको पहला ऐप कैसे क्रिएट करना है वो सिखाया जाएगा यहाँ पे। एंड एज यू नो कि हर कोड लैब कंप्लीट करने पे आपको एक बैच मिलेगा, सॉरी मतलब एक टास्क कंप्लीट करने पे एक बैच मिलेगा। सो उनका बैच आपके डेवलपर प्रोफाइल पे आ जाएगा और आप उससे जाने जाओगे। नेक्स्ट थिंग आती है आपकी बिल्ड अप बेसिक लेआउट। या तो लेआउट्स काफी जरूरी होते हैं। एक कभी भी फ्रंट एंड की बात करते हैं, कोई भी हम यूजर इंटरफेस की बात करते हैं, तो सबसे मेन चीज ही होती है लेआउट, वेदर वो एंड्रॉइड हो या फिर वेब हो या कुछ भी हो। जहाँ पे भी यूजर इंटरफेस यूजर इंटरेक्शन होता है वहां पे बेसिक लेआउट्स की बहुत बहुत वैल्यू होती है एंड लेआउट्स के बिना कभी भी आप किसी चीज को इंटरेक्टिव नहीं बना सकते हो। तो ये सब चीजें काफी इजीली आप यहाँ पे सीख सकते हो, बहुत इजीली यहाँ पे समझ सकते हो कोड लैब्स के थ्रू। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, तो हम जैसे हमने ये लिंक प्रोवाइड की थी एंड्रॉइड स्लैश स्टडीज है, हम यहाँ पे आप जाके इसको रजिस्टर कर सकते हो और अपना पहला बैच अर्न कर सकते हो। ओके, सो कॉटलिन से कैसे स्टार्ट करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, कैसा डेटा टाइप होता है, इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं और इसके लिए मैं ध्रुव को बुलाता हूँ जो आपको इसके बारे में समझाता हूँ। ओके, ओवर टू ध्रुव। Yeah. So, screen share. Yeah. So, hello everyone. I'm Dhruv, a second year student and a developer at DSC GSS.
अब या सो अभी एंड्रॉइड स्टडी जैम्स मेनली 2 ट्रैक कवर कर रहा है, नेटिव प्रोग्रामिंग एंड प्रायर प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस। तो फर्स्ट यहाँ पे भी फोकस रखा जाएगा नेटिव प्रोग्रामिंग पे। तो इस पे अभी आपको एक लिंक प्रोवाइड करा गया होगा यहाँ पे। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा कॉटलिन के बेसिक्स के बारे में बताऊंगा, सिंटैक्स कैसे होता है, प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट एंड वेरिएबल्स, इन सब के बारे में। सो आप साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं भी ये टैब शेयर कर रहा हूँ। या तो स्टार्टिंग में हम जब कोड कंपाइल होता है तो स्टार्टिंग में जो सबसे पहले फंक्शन रन होता है वो मेन फंक्शन होता है। कॉटलिन में हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं fun टाइप करके, एंड मेन उस फंक्शन का नेम जो कि सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, एंड आगे पेरेंथेसिस, इसके अंदर हम कोई आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, अभी कोई नीड नहीं है, एंड कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम अपना कोड लिखते हैं। इन दिस इस केस में मुझे एक कोई स्टेटमेंट प्रिंट कराना है, तो मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट यूज करूंगा एंड डबल कोट्स के अंदर मैं कुछ प्रिंट कराता हूँ लाइक हे, एंड अगर मैं प्रोग्राम रन कराता हूँ तो हे प्रिंट होता है। इसे मैं रिपीट करना चाहता हूँ, मैं एक और स्टेटमेंट प्रिंट करना चाहता हूँ, प्रिंट देयर, एंड अगर मैं अब रन करता हूँ देन हे देयर प्रिंट होता है। तो ये अगर मैं चाहता हूँ कि सेकंड लाइन में मैं चाहता हूँ कि देयर प्रिंट हो, तो क्या किसी को कोई आइडिया है वो कैसे होगा? प्रिंट एलन कर देंगे। हाँ, प्रिंट एलन कर देंगे, सही कहा। एंड एक और वे है नेक्स्ट लाइन प्रिंट करने का, जो कि बैकस्लैश n होता है। बैकस्लैश वो हाँ, एलन बिल्कुल सही। हाँ, सो इस तरह से हम डिफरेंट लाइन में स्टेटमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं। आप थोड़ा वेरिएबल्स के बारे में जानते हैं कॉटलिन में कैसे होता है। अभी यहाँ पे किसी ने बताया था कि उन्होंने जावा पढ़ी है, तो जावा में कुछ वेरिएबल्स, इफ आई एम राइट, कुछ ऐसे डिफाइन होते हैं वेरिएबल, फाइल नेम एंड समथिंग, यहाँ पे कोई वैल्यू एंड सेमीकोलन, ये जावा का है। एंड सी प्लस प्लस में कुछ डिफाइन ऐसे होते हैं, INT एंड देन var नेम इक्वल्स टू 10 समथिंग। लेकिन कॉटलिन में अगर मुझे कोई वेरिएबल डिफाइन करना है तो उसके 2 तरीके हैं, या तो मैं var यूज कर सकता हूँ या फिर val यूज कर सकता हूँ। ये इसमें डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। या सो var से मैं एक वेरिएबल एज लेता हूँ, मैंने 19 सिम कर दिया है, एंड मैं इसे प्रिंट करना चाहता हूँ। प्रिंट स्टेटमेंट में अगर मैं कोई वेरिएबल डायरेक्ट डालता हूँ तो वो प्रिंट हो जाता है। अगर मैं रन करता हूँ तो इस केस में 19 प्रिंट होगा। एंड अगर मैं वेरिएबल दोबारा चेंज करना चाहता हूँ, लेट्स से एज आई चेंज टू 20, अगर हम प्रिंट करता हूँ तो नेक्स्ट लाइन में 20 भी प्रिंट होगा, लाइक दिस। लेकिन अगर मैं var को val में चेंज करता हूँ, इसका मतलब होता क्या है कि ये अब एज फिक्स हो गई है, हमें इसे आगे किसी कोड के थ्रू चेंज नहीं कर सकता। अगर मैं अब रन करता हूँ तो ये एक एरर दिखाएगा, val कैन नॉट बी रीअसाइंड। तो ये 2 तरीके होते हैं डिफाइन करने के, एंड इसमें स्पेसिफाई नहीं करना होता कि कोई इंटीजर टाइप है या कोई स्ट्रिंग टाइप है, ये अपने आप ही पता कर लेता है कि किस टाइप का वैल्यू इसे प्रोवाइड करी जा रही है। लाइक इस केस में एज इंटीजर है, अब मैं एक दूसरा वेरिएबल लेता हूँ, नेम, उसे मैं नेम देता हूँ, एंड हियर वैल्यू उसकी होगी ध्रुव। एंड अगर मुझे जो प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करके वेरिएबल्स प्रिंट कराने हैं तो कैसे होगा? तो मैं ये एक स्ट्रिंग है, नेम कॉमा एज, अगर मैं अभी प्रिंट कराता हूँ तो नेम कॉमा एज बस ये प्रिंट होगा, लेकिन मुझे इनमें ये वैल्यूज प्रिंट करानी है इन वेरिएबल्स की। सो आई विल यूज $sign एंड कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज their name, the name of the variable, and say एज के साथ भी सेम करना है मुझे, लाइक दिस। सो अब मैं अगर रन कराता हूँ तो नेम ध्रुव एंड एज 19 ये दोनों प्रिंट हो जाएंगे।
ऐसे करके हम प्रिंट कर सकते हैं वेरिएबल्स एक स्ट्रिंग स्टेटमेंट में या एक स्ट्रिंग में। सो अब कुछ बेसिक ऑपरेशन के बारे में बताता हूँ कॉटलिन में। लाइक वेरिएबल a इक्वल्स टू 40, b इक्वल्स टू 20। इस केस में दोनों इंटीजर है, इसे खुद पता कर लेता है और कुछ ऑपरेशंस करते हैं इस पे। सब लोग ये यूआरएल पे जाके खुद भी ट्राई कर सकते हो ये चीजें करके, या किसी को कोई इशू आ रहा हो तो वहीं पे पूछ सकता है ये सर तो हमें यूआरएल। कॉटलिन को ज्यादा प्रेफरेंस देनी है जावा से, लाइक क्योंकि वो ज्यादा इमर्जिंग है अब। इम्पोर्टेंस तो भाई देनी पड़ेगी क्योंकि हम लोग को टाइम के साथ मूव करना पड़ेगा। हाँ जी। और अभी जैसे जो पहले की कंपनीज भी थी, जैसे जो बिग जाइंट्स, वो जोमेटो टाइप की जो कंपनीज हैं, वो उनका पहले कोड बेस जावा पे था। यस सर। अब वो लोग भी कॉटलिन पे मूव कर रहे हैं अपना। हाँ जी, तो कॉटलिन ही है अब मेन बेसिकली। और गूगल भी यही प्रेफर करता है अब। ओके सर, थैंक यू सर। बाकी कॉटलिन पे बैकग्राउंड पे सब मूव करके ये जो भी कोड देख रहे हैं यहाँ पे, ये खुद टेस्ट कर सकते हो ट्राई करके। यस सर। ओके, सो मैंने यहाँ पे कोड लिखा है, तो इसमें एक्सपेक्टेड आउटपुट यही होना चाहिए कि ये जो फर्स्ट ऑपरेशन है, ये a प्लस बी के यूज करके ये दोनों वेरिएबल्स ऐड करने हैं। वो ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं एंड यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं। तो इनका अगर हम आंसर चेक करें रन करके, तो यहाँ पे सही एक्यूरेट आ रहा है इस रिजल्ट। अभी तक यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? सर ये एक ही लाइन में डिफाइन नहीं हो सकते ए और बी? ए और बी एक लाइन में डिफाइन हो सकते हैं शायद। लेट्स से मैं यहाँ पे थोड़ा कोड सिंपलिसिटी के लिए कर रहा हूँ, लाइक थोड़ा सबको पता लग जाए कि अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स कोड में नहीं आ रहा हूँ मैं। तो वो कर सकते हैं अगर वो थोड़ा वो कहते हैं थोड़ा मतलब रीडेबिलिटी थोड़ी ज्यादा करना चाहता हूँ मैं इधर। या सो अब यहाँ पे कोई और डाउट इसके अलावा? ओके सर, मैं आगे मूव करता हूँ। तो अभी एक आगे हम कोड करेंगे एक एप्लीकेशन को, डाइस रोलर। उसमें एक रैंडम सरफेस ऊपर आएगी डाइस की, वो रोल प्रेस करने पे। तो उसके लिए एक रैंडम फंक्शन है, उसका यूज सीखते कैसे होगा। एक वेरिएबल लिया मैंने, उससे मैंने रैंड इंट नाम दे दिया एंड यहाँ पे मैंने पेरेंथेसिस में रेंज डिफाइन करी है, फॉर एग्जांपल 1.6। अब 1 and 6 इंक्लूडेड कोई भी एक रैंडम नंबर ये जनरेट कर देगा। अगर मैं ये आगे डालूं तो डॉट रैंडम, अगर मैं इसे प्रिंट कर रहा हूँ तो रैंडम इंट, तो 1 और 6 के बीच में कोई सा भी एक रैंडम नंबर प्रिंट हो जाएगा, लाइक 4। अगर मैं नेक्स्ट टाइम कुछ प्रिंट करना चाहता हूँ देन मेरी कुछ डिफरेंट है, लाइक 6। तो इस तरह से वो एप्लीकेशन में यूज आ जाएगा। हम चाहते हैं कि सब कुछ जो हो रहा है वो मेन में ना हो, हम कोड को थोड़ा तोड़ना चाहते हैं, क्या कहते हैं, अलग अलग चंक्स में, ताकि उसे उसकी रीयूजेबिलिटी बढ़ जाए। तो अब मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ। क्लास में कुछ फंक्शंस होते हैं। इस क्लास को मैं अभी सिंटैक्स देखना मैं कैसे बना रहा हूँ, इसके रैंडम नेम दे रहा हूँ। तो फंक्शन, इस क्लास के अंदर मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ जो कि गेट रैंडम नाम से है एंड कोलन लगा के आगे हम इसका फंक्शन का एक रिटर्न टाइप दे सकते हैं। अगर मैं ब्लैंक छोड़ता हूँ तो मतलब कि ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं दे रहा है। अगर मैं कुछ ऐसे इंटीजर लगा दिया आगे, तो इसका मतलब ये इससे एक्सपेक्टेड होगा कि ये एक इंटीजर रिटर्न करेगा ये फंक्शन। सो मैं यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ एक वैल्यू 1.6, मतलब 1 से 6 के बीच में एक रैंडम वैल्यू सेलेक्ट करके रिटर्न कर देगा। एंड मेन में आके मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना है, इसे मैं रैन ऑब्जेक्ट के नाम से कर देता हूँ, रैन ऑब्जेक्ट। एंड आगे क्लास का नेम
फॉलोड बाय पेरेंथेसिस। तो यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इस ऑब्जेक्ट में वो सारे फंक्शंस होंगे जो इस क्लास के अंदर डिफाइन कर रखे हैं हमने। तो अगर मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ कुछ, लाइक फॉर एग्जांपल रैंड obj डॉट गेट रैंडम, ये गेट रैंडम फंक्शन इस रैंडम क्लास के अंदर डिफाइन है। तो अगर मैं अब रन करता हूँ तो 1 और 6 के बीच में कोई एक नंबर से प्रिंट कर देना चाहिए। अभी 4 कराया इसने, सेकंड टाइम अगेन 4 कराया, एंड अब 3। तो अब ये कोई रैंडम नंबर कोई प्रिंट करा देगा। लेकिन अब ये काफी स्टैटिक है, लाइक 1 to 6 के बीच में ही कोई नंबर आ पा रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं खुद रेंज डिफाइन करूँ इस रैंडम क्लास की, ताकि उसके बीच में रिजल्ट आए। तो मैं इस रैंडम क्लास के अंदर एक आर्गुमेंट पास करूंगा vl एंड आई नेम इट साइज। ये एक इंटीजर टाइप होगा एंड इसके अंदर रिटर्न के अंदर मैं 6 को चेंज कर दूंगा साइज से। अब ये फंक्शन रैंडम करेगा क्या, 1 से साइज के बीच में कोई भी नंबर रिटर्न करेगा जो कि यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अभी हमें यहाँ पे एक आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा, लेट्स से 20। तो अब साइज इस रैंड ऑब्जेक्ट जो बना है इसमें साइज है 20। तो 1 and 20 के बीच में जो भी नंबर रैंडमली सिलेक्ट करके ये रिटर्न करेगा एंड यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, लाइक 9। एंड अगर मैं दोबारा रन करता हूँ 6। सो इस तरह से ये वर्क करते हैं क्लासेस। सो किसी को कुछ डाउट आया इसमें? पाथ अभी भी इशू आ रहा है क्या तुम्हारे में? पाथ ये मतलब सर ये रिमूव नहीं हो रहा है हेलो वर्ल्ड वाला स्टेटमेंट, बाकी मतलब ये किसी जो बना हुआ है छोटा। बाकी किसी के मैंने ट्राई किया, किसी ने ट्राई किया अभी तक ये चीज? कर ली। चल रहा है सही से? एक बार पेज सही चल रहा है, वो फिर से रन करेंगे तो वो अपने आप हट जाता है। एक बार पेज रिफ्रेश करके ट्राई करना, या तो शायद लॉगिन नहीं होगा तुम लोग का वहां पे, इस वजह से इशू हो। चेक कर लेना। लॉगिन तो हो रहा है। चलना तो चाहिए। एक बार पेज रिफ्रेश करके देखो। बाकी किसी को कोई इश्यू, कोई डाउट अभी तक का कुछ भी? नो सर। नो। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो जैसे कि अब यहाँ पे सारे फंक्शंस जो हैं मैंने बता रखे हैं, लाइक मेन से स्टार्ट करते हैं, प्रिंट एलन से ब्रेक होती है लाइन, एंड बैकस्लैश एन से भी हो जाती है। तो एंड वेरिएबल डिक्लेयर यूजिंग वैल और var, एंड अगर वेरिएबल कोई हमें प्रिंट करना है स्ट्रिंग में, देन $, कर्ली ब्रेसेस एंड दैट वेरिएबल नेम इनसाइड ऑफ दैट। यहाँ पे ये सब एग्जांपल्स मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं। एंड इफ यहाँ पे रियल टाइम में अगर तुम्हें यूजर से इनपुट लेना है तो रीड लाइन यूज कर सकते हैं इधर। ओके, सो इसका ये ट्रैक तुम कंप्लीट करोगे, क्विज करने के बाद यहाँ पे तुम्हें बैज मिल जाएगा। एंड अगर इस पे कुछ डाउट्स हो तो तुम पूछ सकते हो। कोई डाउट नहीं है? अब तक सबका चल रहा नो है सर, सबका? चल रहा है। बाकी इसमें तुम लोग और भी चीजें टेस्ट कर सकते हो, जैसे अपने हिसाब से पैरामीटर्स पास करना, या फिर जैसे अभी हमने स्टैटिक स्टार्ट दिया था, 1 से 6 दिया था, 1 से साइज दिया था। तुम लोग स्टार्ट और एंड के 2 पैरामीटर पास कर सकते हो वहां पे, कि ऐसे स्टार्ट की वैल्यू वहां 1 को स्टार्ट से रिप्लेस कर दिया एंड एंड को साइज से रिप्लेस कर दिया, देन चेक कर सकते हो। अमीश वर्मा जस्ट हैव टू गेट द सिंटैक्स अ लिटिल बिट। हाँ, सिंटैक्स से मतलब थोड़ा तो टाइम लगेगा। बाकी इसमें एक और चीज़ है, तुम लोग को जैसे अगर किसी ने पाइथन की हो तो उसको आइडिया होगा कि पाइथन में सेमीकोलन नहीं लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शनल है, तुम चाहो तो सेमीकोलन लगाओ, चाहो तो ना लगाओ, वहां पे कोई एरर नहीं थ्रो करेगा वहां पे। लेकिन एंड्रॉइड स्टूडियो पे एक तो मतलब कि कोड प्रेटी करने के लिए मतलब शो कर देता है कि वहां पे ना भी लगाओ तो कोई इशू नहीं है।
बाकी नेक्स्ट स्लाइड पे। सर बैक टू यू। ओके, सो एंड्रॉइड स्टूडियो सबके में चल गया? अब कितनों के में चल गया, हैंड रेस कर दो एक बार। चलो नाइस। सब एक बार ओपन कर देना एंड्रॉइड स्टूडियो। और वैसे थोड़ा टाइम देता है एंड्रॉइड स्टूडियो, तो उसकी आदत डालनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम टेकिंग है। और अगर किसी को कोई डाउट आती है एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉलेशन से लेके पहला ऐप रन करने में, तो डिस्कॉर्ड पे जरूर पूछ लेना। डिस्कॉर्ड पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, वहाँ पे हम लोग हैं ही, बाद में भी, सेशन के बाद में भी। एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर दिया सबने अपना? यस सर। तो स्टूडियो ओपन करने के बाद कुछ ऐसा स्क्रीन विजिबल होगी आप लोग को। यहाँ ऐसा कुछ दिख रहा है वहाँ पे ओपन करने के बाद? यस सर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मूव करेंगे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे। इस पे क्लिक करने के बाद ये आप लोग को कुछ लेआउट देगा कि आपको, मतलब पहली चीज पूछा है कि फोन या टैबलेट के लिए आपको ऐप बनाना है, या फिर वीआर ओएस के लिए बनाना है, या एंड्रॉइड टीवी के लिए बनाना है। इस टाइप से आप लोग को चॉइसेस देगा। तो अभी हम लोग का फोकस है मोबाइल या टैबलेट पे। Then ये ऑप्शन देता है कि आपको किस टाइप का लेआउट चाहिए अपने ऐप के लिए। तो जैसे पहला ऐप था हम लोग का बर्थडे कार्ड ऐप, मैं स्लाइड पे दिखा देता हूँ एक बार। जैसे ये था, उससे पहले एक बार हम यूजर इंटरफेस रिवाइज कर देते हैं कि यूजर इंटरफेस क्या था हमारा। जैसा कि बताया था कि लेआउट एंड व्यूज, जो बताया था वत्सव ने, कि लेआउट एक तरह से हमारा व्यू ग्रुप होता है जो बहुत सारे व्यूज को होल्ड करता है। अब जैसे दो एग्जांपल देता हूं मैं लेआउट्स के। एक है लीनियर लेआउट, एक है रिलेटिव लेआउट। ये नाम से ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि लीनियर लेआउट मीन्स कि जितने भी व्यूज आएंगे वो एक के बाद एक अलाइन आएंगे। अब इसमें हम लोग को एक पैरामीटर पास होता है इसमें, लेआउट का ओरिएंटेशन क्या रहेगा। ओरिएंटेशन मीन्स हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। अब जैसे अगर इसका कोई बताएगा कि ओरिएंटेशन क्या है इस वाले लेआउट का, एनीवन? वर्टिकल। ये अगर ध्यान से देखो तो पहला व्यू ये है, नेक्स्ट उसके साइड में है, देन नेक्स्ट उसके साइड में है। एडजेसेंट। एडजेसेंट है ये। अगर टॉप टू डाउन होता तब वर्टिकल होता, ये हॉरिजॉन्टल में जा रहा है अगर ध्यान से देखो तो। एंड फॉर रिलेटिव लेआउट, अगर हम इसको नेम देते हैं ए, देन इसको बी, देन इसको सी, तो अगर हम इसको रिलेट करें तो बी और सी ए के नीचे हैं और सी बी के राइट में है। इस हिसाब से हम लोग रेफरेंस पास कर सकते हैं इसका कि कौन सा व्यू किस पोजीशन पे आएगा। धीरज, हाँ, दे आर गेटिंग मिसिंग एसडीके इशू। एक बार एसडीकेस दिखा दो कौन कौन सी बेसिक होनी चाहिए। एक सेकेंड। यहाँ पे क्या इशू आ रहा है, एक सेकेंड, कहाँ? सेम इशू मिसिंग एसडीके, ये जेडी, एक सेकेंड। एसडीके सेटअप करवा दो वो स्क्रीन खुलवा के एंड्रॉइड स्टूडियो पे आके।
इसके लिए एक सेकंड। ओके गाइस, तो बताता हूँ एसडीके के लिए कैसे करना है। मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ स्क्रीन। कितने Okay. एमबी का डाउनलोड दिखा रहा है अमीश वहां पे? हेलो, 550 ऑलमोस्ट। मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर। हाँ विजुअल। बढ़िया। ओके, तो ठीक है। एंड्रॉइड एसडीके आपको स्टार्टिंग पेज में मिल जाएगा। मेरा क्योंकि बिकॉज ये खुला हुआ था तो मैं अंदर से आ रहा हूँ। सो एक सेकंड, ये लोड हो रहा है। ओके, तो जैसे ही एंड्रॉइड एसडीके पे आओगे तो सबको यहाँ पे एसडीके मिल जाएंगे एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म के, टूल्स के और अपडेट्स के। तो सबसे पहले सबसे लेटेस्ट वर्जन जो चल रहा है एंड्रॉइड 11, इस पे जाके टिक करके इसको इंस्टॉल कर लेना। एंड देन एसडीके टूल्स पे जाके एंड्रॉइड एसडीके बिल्ड टूल्स, एनडीके एंड एंड्रॉइड एम्यूलेटर, एपीआईज एंड मोस्टली इसको सारी चीज कवर कर लो तो बढ़िया रहेंगे। और जो इंटेल वाले वो HXM इंस्टॉलर कर लेंगे, और जो AMD प्रोसेसर वाले हैं वो AMD प्रोसेसर वाला एम्यूलेटर इंस्टॉल करेंगे। एंड रेस्ट सारी चीजें कर लो तो ज्यादा बढ़िया है। एंड्रॉइड डेवलपमेंट में ये चीजें यूज होती है। एंड उसके बाद ये अपने आप इंपोर्ट हो जाएंगे उसके हिसाब से। एंड इंस्टॉल कर लेना, काफी थोड़ा डेटा जाएगा इस चीज पे, तो उसके लिए थोड़ा इंटरनेट देख लेना। एंड इसके सेटअप होने के बाद तुम्हारा ऐप आराम से चलेगा, कोई इशू नहीं आएगी। एंड ये टाइम टू टाइम अपडेट खुद होता जाएगा और वहाँ पे प्रोजेक्ट बिल्ड हो जाएगा। तो आई गेस ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा एक बार ट्राई करने पे, करके देख लेना जिन जिन को आ रही थी। ओके, तो मैं थोड़ा बता देता हूँ कोड लैब्स को कैसे पढ़ना है, एक बार मैं दिखाता हूँ। तो बेसिकली अगर हम इस चीज पे आते हैं तो इंट्रोडक्शन टू कॉटलिन वाले कोड लैब पे चलते हैं। एंड किसी भी कोड लैब को स्टार्ट करते हैं, लाइक दिया वाली। सो ये कोड लैब होंगे, ये गूगल प्रोवाइड करता है। एंड ये कुछ ऐसे दिखते हैं, इनमें कुछ स्टेप्स होते हैं। एंड देन पहला प्रोग्राम, इसमें आपके पहला पेज में डिस्क्रिप्शन होता है, इंट्रोडक्शन होता है कि आप कैसे स्टार्ट करने वाले हो। तो वो आपको कुछ इंट्रोडक्शन देते हैं बिफोर यू बिगिन, हमेशा प्री रिक्विजिट्स बताता है यहाँ पे। और प्री रिक्विजिट्स बता देगा कि क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट होती है, क्या आपको कैसे पढ़ना है, हाउ विल यू लर्न, एंड कैसे आप बिल्ड करने वाले हो, वो पूरा इन्फॉर्मेशन देगा यहाँ पे। और इसमें आपको, बिकॉज ये आपको सिर्फ कॉटलिन सिखाने के लिए कोड लैब है, तो यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो को प्री रिक्विजिट में नहीं लिखा है इन्होंने, सिर्फ एक वेब ब्राउजर लिखा है, क्योंकि ये आपको कॉटलिन प्लेग्राउंड के थ्रू आपको करवा सकता है। एंड इंटरनेट एक्सेस एज ऑलवेज रिक्वायर्ड इस कोर्स के लिए। देन आप उसको नेक्स्ट करके जा सकते हो आगे। रन योर फर्स्ट प्रोग्राम इन कॉटलिन। तो कॉटलिन प्लेग्राउंड की लिंक इन्होंने भी दे दी यहाँ पे, जिसको आप खोल सकते हो यहाँ पे और यहाँ पे कोड करना स्टार्ट कर सकते थे।
जैसा ध्रुव ने दिखाया है, प्रैक्टिस कर सकते हो कोड को। तो बेसिकली ध्रुव ने आपको एक इस पहले कोड लैब का ही डेमो दिया था। सो आप यहाँ पे प्रोग्राम रन करके उनको देख सकते हो। तो देखो बेसिकली इन्होंने कितना बढ़िया तरीके से बताया कि आप ये प्रोग्राम एडिटर में जाओ, ये देखो, रन द प्रोग्राम कोड, ये आइकन भी बता देते हैं कि कौन सा आइकन क्लिक करने पे कैसे क्या हैंडल होने वाला है। सो आउटपुट कैसा दिखेगा पहला वो भी दिखा दिया है। सो बेसिकली हमने भी यहाँ पे हिट किया, सेम आउटपुट हेलो वर्ल्ड दिख गया, और उन्होंने यही डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया है। तो काफी इजी हो जाता है कि हमें पता है कि कैसा चीज दिख रही है, कैसा आउटपुट आने वाला है, और क्या प्रेस करना है एग्जैक्टली, विजुअल के साथ दिखाते हैं। तो काफी अच्छा इंटरेक्शन मिल जाता है यहाँ सीखने का। देन चेंज द हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम हैप्पी बर्थडे एंड देन क्लिक दिस हैप्पी बर्थडे आउटपुट पे आएगा। तो यहाँ पे समझना देखो कितना आसान हो रहा है। तो हाउ डज इट वर्क इन्होंने समझाया है यहाँ पे कि हाउ इज डन, और पूरा उसका आंसर एक डिस्क्रिप्टिव वे में दिया है, और काफी इजी है। एंड अंडरस्टैंडिंग द पार्ट ऑफ प्रोग्राम, देन फन के बारे में, फन मेन फंक्शन कैसे बनाना है। मेन फंक्शन जब भी बनाएंगे तो हमें एक पैरेंथेसिस लगाने पड़ते हैं जिसमें हम आर्गुमेंट पास करते हैं। एंड देन उसके पार्ट बॉडी को लिखना है, जैसा हम दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं कि कर्ली ब्रेसेस डिफाइन होते हैं, एक्सेप्ट पाइथन आई ओके। तो वहां पे आपके बॉडी पार्ट आ जाती है, एंड देन अपने स्टेटमेंट्स हो गए जो उसके बॉडी है, एंड उनको एग्जीक्यूट करके आप अपने चीजों को देख सकते हो। नेक्स्ट थिंग आती है एक्सटेंड योर प्रोग्राम। देन यहाँ पे आपके प्रोग्राम्स को और स्टेटमेंट, जैसे आप लोगों ने ध्रुव ने दिखाया था आप लोग को कि सारे पार्ट कैसे करने थे, एरर कैसे दिखती है वो भी बता दी गई थी। यहाँ पे एरर किस लाइन में दिख रही है वो भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन हो जाता है। एंड सारी इंटरेक्शन जितनी भी चीज आपको आ सकती है एक चीजों उस चीजों करने के लिए, ये सारा चीजें कवर हो जाती है कोड लैब पे। तो समझ लो कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है करना, कुछ भी नहीं आता कोड करना, फिर भी ये आपके इतनी बेसिक लेवल आपको सिखा देगा कि आप सब चीज सीख जाओगे उस ड्यूरेशन में। एंड सबसे अच्छी चीज बात ये होती है, इस कोड लैब पे नहीं है बट यहाँ पे ये सेटिंग बटन के जस्ट बगल में यहाँ पे टाइम लिखा होता है जो बता देता है कि ये कोड लैब एक्चुअली कितने टाइम चलने वाली है। तो आप उतनी देर तक प्रिपेयर रह के उतना काम कर सकते हो, एंड आप इसमें आराम से सीख सकते हो। एंड देन हमेशा कोड लैब कंप्लीट होने के बाद एक सोल्यूशन आपको मिल जाएगा जिसमें आपको सोल्यूशन कोड में आप सोल्यूशन देख सकते हो और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। एंड सोल्यूशन कोड के बाद हमेशा की तरह यहाँ पे एक समरी प्रोवाइड होगी जिसमें आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स प्रोवाइड कर दी जाएंगे जहाँ पे आप जा सकते हो। एक पूरी समरी इसकी है, कौन से स्टेटमेंट आपने सीखे हैं आपने यहाँ पे, और किन स्टेटमेंट का काम क्या है, एंड सारी चीज होती जाएंगी यहाँ पे। होने के बाद लर्न मोर आएगा। लर्न मोर में आप, क्योंकि सब लोग आगे ही बढ़ना चाहते हो, कोई रुकना तो चाहता नहीं, होता नहीं है, तो बेसिकली उसके बाद आपको लर्न मोर का एक पेज मिलेगा जहाँ पे आपको एंड्रॉइड की बेसिक कॉटलिन एंड ये सब चीजें मिल जाएंगी, लिंक्स जिनको फॉलो करके आप उस स्पेसिफिक स्किल में और आगे बढ़ सकते हो। देन हमेशा उसके बाद आखिरी में प्रैक्टिस ऑन योर ओन पार्ट आएगा जिसमें आपको एक छोटा सा टास्क दे देगा जिसमें आपको करने कहेगा और आउटपुट बता देगा कि ऐसा आना है। वो डिपेंड करता है कि हर कोड लैब के हिसाब से कि कैसे कैसे चीजें आनी है। नेक्स्ट थिंग, ये कंप्लीट होने के बाद डन कर सकते हो एंड आप वापस इस पेज पे आ गए एंड यू हैव गॉट अ टिक देयर। ऐसे ही आप सारी चीज फॉलो कर सकते हो। एंड इसकी क्विज होंगी, हाँ, हर एक टास्क एक बैच अर्न करने के लिए कुछ कोड लैब्स होंगी एंड कोड लैब्स के बाद में क्विज होंगी। क्विज करना पड़ेगा, तो जो बेसिक तो प्रोग्राम होंगे, क्वेश्चंस होंगे जिनको आपको आंसर देके आप इस क्विज को कंप्लीट कर सकते हो एंड फाइनली आप इस पे बैच अर्न कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे एक प्रोग्राम लाइक यहाँ पे सिंगल टाइप आंसर है, व्हाट इज अ प्रोग्राम, एंड उसका आंसर यहाँ पे आप दे दो एंड देन यहाँ मल्टीपल आंसर्स के भी मिल जाएंगे, चूज एज मेनी एज आंसर एज यू कैन सी फिट देयर। एंड देन उन सब के आंसर्स देने के बाद आप सबमिट करोगे एंड आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने आंसर सही थे और कितने गलत थे, एंड सारी चीजें आप पता चल जाएंगे, आप अपने आप को ट्रैक कर सकते हो इनकी मदद से। वापस आते हैं कोड पाथ पे एंड ये जितने भी होने वाले हैं कोड लैब्स, इनका सबका फॉर्मेट सेम होने वाला है। हाँ, तो हम लोग ने इसकी बात की थी न्यू टू प्रोग्रामिंग वाले में जिसके 6 बैचेस थे, उसके बाद भी थे प्रायर प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस के बारे में। तो बेसिकली उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं कि कुछ लोगों को आगे बढ़ना है तो कैसे होगा। तो वहां पे आप कॉटलिन कोन्स का इस्तेमाल होगा, जहाँ पे ये वेबसाइट है कॉटलिन की जिन्होंने बनाई है, जिसमें आपका प्लेग्राउंड इनबिल्ट है और कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन होंगे। हाँ, कॉटलिन कोन्स का आप इस्तेमाल एंड्रॉइड स्टूडियो पे भी कर सकते हो, इंस्टॉलिंग द प्लगइन। आप कुछ नहीं, एंड्रॉइड स्टूडियो पे जाना होगा, सेटिंग्स में जाके प्लगइन्स पे जाना होगा एंड प्लगइन्स में कोन्स को ढूंढना होगा।
बहुत इजीली आपको सब चीज़ मिल जाती है। एंड्रॉइड स्टूडियो पे बहुत से मार्केट प्लेस है, बहुत से इंपॉर्टेंट चीज़ मिल जाती है जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी एंड्रॉइड कोडिंग बहुत आराम से कर सकते हो। सो यहाँ पे बस मैं कौन डालूंगा एंड आई थिंक बेसिकली इसकी यूआरएल यहाँ पे दी रहती है, तो आप काफ़ी चीज़ों का आराम से यहाँ पे कर सकते हो। भाई भी ये सर्च नहीं कर पा रहा तो यहाँ पे मिल जाएगा। इसको, इस लिंक को क्लिक करके भी हम यहाँ पहुँच सकते हैं डायरेक्ट। तो कौन्स का आपको दिखा देते कैसा कौन्स है। तो बेसिकली अभी प्लेग्राउंड का इस्तेमाल कर रहे हो तो क्या कोड आपको रन करना है कुछ आइडिया नहीं हो सकता है शायद से, तो बट कौन्स का इस्तेमाल करके आप देख सकते हो, बहुत आसानी से ये सब चीजें कर सकते हो। तो आपको हेलो वर्ड फंक्शन बनाना था जो रिटर्न टाइप में स्ट्रिंग देना था, तो आप बेसिकली यहाँ टू पे आपको हेलो वर्ड रिटर्न करना था। आप इनका कोड लिखो बेसिकली और रन करो, सही होगा। यहाँ पे फेल्ड हो गया है, हेलो वर्ड ऐसे आउटपुट नहीं देना था उनको, एंड जो भी चीजें हैं। सॉरी मैंने यहाँ पे फंक्शन पढ़ा नहीं था कि फंक्शन स्टार्ट रिटर्न द स्ट्रिंग, ओके। या तो टास्क सही से देख के करना रहेगा। यहाँ पे टेस्ट पास हो गया है, नेक्स्ट फोन्स पे जाके आप अपना चीज़ों को कंटिन्यू कर सकते हो। सो काफ़ी इजी हो जाएंगी यहाँ पे चीज़ें, और समझना बहुत आसानी से हो जाएगा। और इतना इजी कोई डेवलपमेंट मैंने तो नहीं देखी अभी तक सीखने के लिए। मैंने काफ़ी चीज़ ट्राई करने की कोशिश की, बट इतना अच्छा मटेरियल के साथ तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो काफ़ी मदद हो जाएगी, और तुम लोग वैसे भी बिगनर्स हो भी, तो काफ़ी हेल्प होने का चांस है वहाँ पे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं इस पे। धीरज, हेलो, बाकी कितनों के में चल गया एंड्रॉइड स्टूडियो अभी? एसडीके सही से चल रहा है कितनों के में? इंस्टॉल हो रही है अभी। हाँ बाकी किसी के में चल रहा है अभी तक? 5-6 के में चल गया। जिसके सर में इंस्टॉल हो रही है तुम तब तक ये मतलब मैंने यूआरएल सेंड किया है, तब तक इस पे ट्राई कर सकते हो चीजों को। ये क्यूडेसिटी का विजुअलाइजर है जहाँ पे तुम थोड़ा बहुत टेक्स्ट लिख के अपने हिसाब से चेक कर सकते हो कि मतलब सही से चीजें काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। मतलब ये सिर्फ लर्निंग पर्पस के है, बेसिक एकदम स्टार्टिंग के लिए, ज्यादा कुछ खास इस पे होगा नहीं। तो हम मूव करते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो पे ही अब। तो जैसा कि आप लोगों ने जब ओपन किया होगा तो ऐसा कुछ लेआउट दिख रहा होगा स्टूडियो ओपन करने पे। वहां पे सबसे पहले हम करेंगे क्रिएट प्रोजेक्ट पे, जैसा बताया था। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को अब सेलेक्ट करना है कि हम लोग को किस टाइप की एक्टिविटी पे काम करना है। एक्टिविटी से यहाँ पे ये मतलब है जैसे कोई भी आप ऐप यूज करते होंगे तो वो डिफरेंट एक्टिविटीज के कंबाइन करने से बनता है। जैसे सपोज करिए आप जीमेल का ऐप यूज कर रहे हैं मोबाइल पे, तो उसमें कुछ एक्टिविटीज अगर डिफाइन करें तो एक हो गई जहाँ पे आप लोग मैसेज टाइप करते हैं, दूसरी एक्टिविटी हो गई जहाँ पे ईमेल्स की लिस्ट आती है आप लोग को कि किसी से ईमेल आया, आप लोग को पूरी लिस्ट वहाँ पे शो होती है। देन जब उस ईमेल पे क्लिक करते हैं आप तो एक नई एक्टिविटी ओपन करती है जिसमें पूरा उसका डिस्क्रिप्शन रहता है पूरा कि क्या क्या लिखा है ईमेल में। देन अभी के लिए हम लोग एम्प्टी एक्टिविटी चूज करेंगे यहाँ पे, देन चूज नेक्स्ट। अब यहाँ पे आता है हमारा एप्लीकेशन का नाम क्या देना है हम लोग को। सब सो अभी हम लोग का बर्थडे कार्ड ऐप है, तो यहाँ पे बर्थडे कार्ड मैंने नाम दे दिया। अब पैकेज नेम क्या होता है, जैसे प्ले स्टोर पे बहुत सारी एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं, तो वहाँ पे जो भी तुम्हारा जो एक एप्लीकेशन है वो यहाँ पे पैकेज नेम उसका हर एप्लीकेशन का डिफरेंट होता है। इसको लिखने का फॉर्मेट ये होता है कि यहाँ पे जैसे कंपनी का नेम एक तरह से एंड देन योर ऐप का नेम, इस टाइप से हम लोग लिखते हैं उसको। और अभी के तो आप प्ले स्टोर पे डाल नहीं रहे तो कुछ भी अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं यहाँ पैकेज पे। देन उसकी आएगी सेव लोकेशन। सेव लोकेशन में एक चीज का ध्यान देना है कि जो भी हमारी लोकेशन होगी उसके बीच में स्पेस नहीं आनी चाहिए। सपोज अगर मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ तो एक वार्निंग यहाँ पे आ जाएगी कि प्रोजेक्ट लोकेशन शुड नॉट कंटेन वाइट स्पेस एज देयर इज अ प्रॉब्लम फॉर द एनडीके टूल्स। इससे ये मतलब है कि जो एनडीके टूल सेटअप होते हैं उससे स्पेस देने पे वो क्लासिफाई नहीं कर पाता सही से। देन आता है कि हम लोग को लैंग्वेज कौन सी सिलेक्ट करनी है। तो जैसा कि पहले ही बताया कि कोर्स के लिए हम लोग कॉटलिन ही प्रेफर करेंगे। यहाँ पे दूसरी और लैंग्वेज का भी ऑप्शन है जावा का, बट वी विल गो फॉर कॉटलिन।
देन मिनिमम एस डी के मीन्स कि जो भी सबसे स्मॉलेस्ट एंड्रॉयड वर्जन होगा जहाँ जिसमें ये ऐप इंस्टॉल होगी, और उसके अकॉर्डिंग ये बता देता है कितने डिवाइसेस अभी उस वर्जन पे चल रहे हैं। तो अगर हम लोग अभी 21 पे अगर सेटअप करते हैं तो 94.1% डिवाइसेस पे ये ऐप सपोर्ट करेगी आपकी। अगर इसको और कम करना चाहें, जैसे किटकैट अगर करते हैं तो 98.1 पे सपोर्ट करेगी। तो अभी के लिए 21 पे ही करते हैं, देन फिनिश। एंड ये खोलने के बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे कि फाइल्स वगैरह जो सेटअप करनी होती है एंड्रॉइड स्टूडियो को अपने हिसाब से, तो उसका 2-4 मिनट ही देता है वहाँ पे सेटअप करने का। तो ये स्क्रीन किसी के में ओपन हुई है अभी तक? ऐसा कुछ आ रहा हो स्क्रीन पे? हेलो? हेलो? ओके, 2 लोग की हो गई आई गेस। ओके नाइस। 4 लोग की हो गई है, बढ़िया। तो जैसा डिस्कस किया था हम लोग ने, अपना पहला ऐप हम लोग बनाएंगे बर्थडे कार्ड ऐप। तो इसमें तुम लोग अनम्यूट करके ये बता सकते हो कि लेआउट व्यूज जो हम लोग ने बताए थे, अभी एक्सप्लेन किए थे कि व्यूज 3 टाइप के हमने व्यूज को एक्सप्लेन किया था, टेक्स्ट व्यू, इमेज व्यू, बटन। तो इसमें कौन कौन सा व्यू कहाँ पे यूज हो रहा है और कैसे हो रहा है, कुछ आइडिया है किसी को? कोई बताना चाहेगा माइक अनम्यूट करके? हेलो? टेक्स्ट व्यू ऊपर और नीचे और इमेज व्यू सेंटर में। ओके नाइस। तो बेसिकली यहाँ पे ये हो रहा है कि जो टेक्स्ट व्यू है, मतलब एक हमने रिलेटिव लेआउट सपोज दे दिया, उसमें हम लोग ने 2 टेक्स्ट व्यू बनाए। पहला टेक्स्ट व्यू अगर ध्यान से देखो तो ये एक तरह से इसको पेरेंट मान दो, पूरी स्क्रीन को लेआउट को हमने पेरेंट मान दिया। तो ये टेक्स्ट व्यू उसके टॉप और लेफ्ट में है। सेम वे में ये वाला टेक्स्ट व्यू उसका बॉटम एंड राइट में है। देन फॉर द इमेज हम लोग ने इसको क्या किया कि सेंटर में रख के पूरे मतलब स्क्रीन पे स्ट्रेच कर दिया उस इमेज को। इसका मैं आज लिंक प्रोवाइड करवा देता हूँ, मैं चैट में एक लिंक शेयर करता हूँ, वहां से ये इमेज डाउनलोड कर सकते हो तुम लोग। मतलब अगर सेम इमेज यूज करना हो तो सेम इमेज डाउनलोड करके यूज कर सकते हो, वरना अपने हिसाब से कोई भी इमेज वहां पे यूज कर सकते हो। बस ये ध्यान देना कि इमेज का साइज बहुत ज्यादा ना हो, उससे ये होगा कि ऐप क्रैश होने लगी बहुत बड़ी इमेज यूज करने से। एक चीज और भी है, जो तुम लोग कोड लैब्स फॉलो करने वाले हो, वहां पे जो भी ऐप बनवाएगा तुमसे, उनसे रिलेटेड सारी इमेजेस, रिसोर्सेज, सारी चीज प्रोवाइडेड जैसे होंगी। ये जो मैंने ये खोला है गिटहब पे, ये एंड्रॉइड बेसिक्स मतलब इन्हीं के कोर्स का दिया हुआ है, ये पढ़ दो, गूगल डेवलपर ट्रेनिंग का ये तो सारा चीज सर्टिफाइड है और मतलब अच्छे रिसोर्सेस अवेलेबल है यहाँ पे। हाँ, अच्छा ये बताओ, किस किस की यहाँ पे गिटहब आईडी है अभी करेंटली? गिटहब के बारे में पता किसको किसको है कि क्या होता है? बनाई भी आईडी। सर बनी आईडी तो। नाइस। उसका बढ़िया। यूज पता है तुम लोग को क्या है? यस सर। बताओ क्या है। बेसिकली कहते क्या उसको बताओ, डेवलपर्स के लिए। शोकेस। वर्जन कंट्रोल सिस्टम। हाँ, ओके। डेवलपर्स की वो पोर्टफोलियो होती है एक तरीके से, जहाँ पे हम्म अपने सारे प्रोजेक्ट शोकेस किए जाते हैं। और जितना जल्दी उस पे काम करना स्टार्ट करोगे एंड वो ग्रीनरी लाओगे वहां पे, उतना ही अच्छा माना जाता है। तो जैसे उसका 2 फायदा तुम्हारा गिटहब का। पहली चीज तो उस पर तुम कंसिस्टेंसी दिखाते हो कि कितना तुमने काम किया, मतलब ऑल ओवर द जर्नी तुम्हारी डेवलपमेंट की, कॉलेज लाइफ की तुम्हारी जर्नी, तुमने उस पर कितना काम किया, पहली चीज। दूसरी चीज तुम्हारी आएगी कि कितने प्रोजेक्ट तुमने बिल्ड किए अभी तक। जब वहां पे तुम कोई भी अपना रिज्यूमे अगर शेयर करते हो किसी कंपनी को, तो उसमें तुम अपनी गिटहब लिंक दोगे कि वो चेक कर सकता है वहां पे कि तुम कितना एक्टिव हो, कितना तुम काम को लेके फोकस्ड हो, वो सब आएगा वहां पे। अब वापस से एंड्रॉइड स्टूडियो पे मूव करते हैं हम लोग। तो जैसे अगर ये इमेज जब डाउनलोड कर दो, अगर जब मैं अभी पीसी में डाउनलोड कर रहा हूँ अपने, देन ये इमेज को रेस्ट फोल्डर में आके ड्राइवर में मूव करना है हम लोग को लोकेशन से। ये दिख रहा है सबको? ड्राइवर फोल्डर यहाँ पे।
अब इसमें एक और चीज है कि यहाँ पे ड्राइवर वर्जन 24 आता है एक ठो, या तो सीधा सीधा ड्राइवर का आता है। हम लोग अभी मूव करेंगे ड्राइवर में, वरना किसी का अगर 24 से नीचे का वर्जन का मोबाइल होगा तो उसमें ऐप क्रैश करने लगेगी। तो हम लोग अभी के लिए ड्राइवर में मूव करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो नाम होता है इसका इमेज का, ये सारा स्मॉल लेटर्स में होगा। एंड अगर हम लोग को स्पेस देनी है तो जैसा पहले मेंशन किया कि स्पेस नहीं जाएगी वहां पे, हम लोग को अंडरस्कोर देना पड़ेगा। अगर मतलब स्पेस के लिए अंडरस्कोर देंगे हम लोग वहां पे। जैसे यहाँ पे अगर देखो तो पहले से जो दो इमेजेस स्टोर हैं, आईसी लॉन्चर एंड आईसी अंडरस्कोर लॉन्चर अंडरस्कोर बैकग्राउंड करके, तो उसके बीच में भी स्पेस की जगह पे अंडरस्कोर यूज किया। नेक्स्ट थिंग, सारी चीज जो भी दिखेंगे वो स्मॉल लेटर्स में होगी, कहीं पे भी कैपिटल लेटर नहीं देना है हम लोग को। देन ये पेस्ट किया मैंने। अब मूव करते हैं कि मतलब इसमें काम कैसे होता है एंड्रॉइड स्टूडियो पे। तो एक की टेक्स्ट व्यू इन्होंने पहले से दिया हुआ है हेलो वर्ल्ड का। अब जैसे हम लोग को इस स्क्रीन का कोड देखना है, तो हम लोग यहाँ पे अगर देखो ध्यान से, तो तीन ऑप्शन है तुम्हारे पास, कोड, कोड एंड स्प्लिट एंड डिजाइन का। अभी हम लोग डिजाइन की स्क्रीन पे हैं। अगर हम लोग स्प्लिट की स्क्रीन पे आए तो यहाँ पे हम लोग को इसका पूरा कोड दिख जाएगा कि क्या लिखा है, मतलब एक्सएमएल का जो लेआउट होता है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो अभी के लिए आसान बनाने के लिए थोड़ा सा हम लोग डिजाइन पे ही काम करते हैं, कि मतलब वो करने के लिए करने पे आसान पड़ेगा। और जो थोड़ा बहुत स्मॉल चेंजेस होंगे, या जैसे टेक्स्ट साइज चेंज करनी हुई, या फिर इमेज का साइज चेंज करना हुआ, या उस टाइप की चीजों के लिए हम लोग वहाँ टेक्स्ट वाले पे चेंज कर देंगे। तो यहाँ तक सबका ओपन हो रहा है, समझ में आ रही हैं चीजें? यस सर। हम्म। तो अब सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, अगर ये जो ऐप था हमारा, एक सेकेंड, अगर हम इसको ध्यान से देखें इस ऐप को, तो हम लोग का जो टेक्स्ट व्यू था, मतलब हैप्पी बर्थडे सैम था फ्रॉम एमा, ये हम लोग का एक टेक्स्ट व्यू ये है जो ऊपर है अलाइन है, दूसरा टेक्स्ट व्यू यहाँ पे नीचे अलाइन है। तो इसके अकॉर्डिंग हम डिजाइन में आए, देखिए ये हेलो वर्ल्ड को हमने ऊपर मूव कर दिया स्क्रीन के। ओके। एंड देन यहाँ से एक और टेक्स्ट व्यू हमने, ये अगर देखो यहाँ पे एक पैलेट दिखाई दे रहा है जो हमको थोड़े बहुत व्यूज खुद से प्रोवाइड करता है, कि जैसे टेक्स्ट का हमको चाहिए, एक बटन चाहिए, विडगेट चाहिए, तो उस हिसाब से उठा सकते हैं यहाँ से। उसके बाद जैसे कि लेआउट की मैंने बात की थी, कि कुछ लेआउट का मैंने बताया था कि लीनियर लेआउट एंड रिलेटिव लेआउट, उसी टाइप से बहुत सारे लेआउट्स होते हैं। जैसे कि एक होता है कॉन्स्टेंट लेआउट, इट इज सिमिलर टू लाइक रिलेटिव लेआउट, कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रहता है। उसके बाद लीनियर लेआउट का मैंने डिस्कस किया था हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, जो इमेज में था कि एक के बाद एक एडजेसेंट में थे वो हॉरिजॉन्टल हो गया, ऊपर नीचे है तो वर्टिकल हो गया। इसी टाइप से थोड़े और ये लेआउट्स होते हैं। तो हम बेसिक वाले पे आते हैं अभी। एक टेक्स्ट व्यू ये आया, दूसरा टेक्स्ट व्यू हमने यहाँ मूव किया एंड बॉटम पे प्लेस किया उसको स्क्रीन के। देन हम लोग ने ये इमेज व्यू उठाया एंड इमेज व्यू को उठा के इसके सेंटर में प्लेस कर दिया। जब हम लोग सेंटर पे मूव कर रहे हैं तो देख सकते हो एक तो ग्रेड लाइंस टाइप में शो कर रहा है एक्यूरेसी के लिए। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दे देता है कि हम लोग को कौन सी इमेज रखनी है यहाँ पे। तो अभी के लिए जैसे हमने एंड्रॉइड पार्टी वाली इमेज यूज की है, तो वो चूज की एंड सेलेक्टेड ओके। एंड देन इसको प्लेस कर दो यहाँ पे इमेज को सही से। ये हो रहा है सबके में? हेलो? यस सर। ओके नाइस। या जिसको भी इश्यूज आ रहे हो प्लीज अनम्यूट करके क्वेश्चंस पूछ लो। ये हैंड्स ऑन सेशन इसीलिए है ताकि तुम लोग साथ साथ में कर सको। जिसको भी कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो प्लीज अनम्यूट करके पूछ लो। और जिसके में एंड्रॉइड स्टूडियो ना चल रहा हो, वो जो मैंने यूडेस्टी का विजुअलाइजर दिया है उस पे अगर ये कोड तुम लिखोगे, ये वाला टेक्स्ट वाला, तो वहां पे भी सेम मतलब तुम्हारा बनेगा। तो जिसके में इशू आ रहा हो वो ये चीज करके देख सकता है, मतलब ये कोड वहां पे पुट करके। इसको थोड़ा सिंपल के लिए हम लोग रिलेटिव लेआउट यूज कर देते हैं यहाँ पे, वो थोड़ा आसान पड़ेगा अभी सीखने के लिए।
और एक और चीज, एंड्रॉयड स्टूडियो पे जब तुम कुछ लिखते हो तो वहां पे तुमको हिंट्स भी आ जाती है, मतलब कोड तुमको करने के आसान पड़े उसके लिए हिंट भी आ जाती है। और अगर किसी के में हिंट ना आ रही हो तो हो सकता है सेटिंग्स में ये डिसेबल्ड हो फीचर, तो वो बेसिकली ऑन करना पड़ेगा बाद में। तो अभी हमने रिलेटिव लेआउट चूज किया। अब जैसे कि हम लोग को ऊपर जो टेक्स्ट था ये देखो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गया है, तो यहां से हम मूव करके वापस डिजाइन में आके हमने इसको, एक सेकेंड, कॉन्स्ट्रेंट पे ही कर देते हैं उसको, इसमें मूव करना डिफिकल्ट पड़ेगा वरना रिलेटिव लेआउट पे। अब वापस से ऐप को देखें तो ये इमेज जो है पूरी स्क्रीन पे है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो फ्रेम तो पूरी स्क्रीन का सेलेक्ट है लेकिन इमेज क्रॉप हो गई है। अब इसको ठीक करने के लिए हम लोग का होता है कि स्केल किस टाइप की रखनी है हम लोग को इमेज की, तो उसके लिए सिंटैक्स होता है स्केल टाइप एंड सेंटर क्रॉप। ऐसा कुछ ऐसा कुछ दिखाना था। हेलो। यस सर। अब हम लोग को कंस्ट्रेंट लेआउट का मतलब वार्निंग दे रहा है जब मैंने इमेज प्लेस की। यहाँ पे ये दो वार्निंग देगा। पहली मतलब वार्निंग ये रहेगी कि अगर हम लोग उसको कॉन्स्टेंट नहीं देंगे तो वो अपने आप कहीं भी मतलब कि इशू मतलब सही से फिक्स नहीं होता है, उसका मैं बता रहा हूँ अभी एक मिनट में। हम लोग ने लास्ट में प्लेस की थी। अब देखो अगर ये एक स्टैक की तरह काम कर रहा है कि जो लेआउट हम बाद में डाल रहे हैं वो लेआउट ऊपर शो हो रहा है। तो जैसे टेक्स्ट व्यू था यहाँ पे, इसकी अगर हम थोड़ी सी साइज बढ़ा दें, साइज के लिए उसका मतलब सिंटैक्स होता है एंड्रॉइड टेक्स्ट साइज। अब इसका हमने साइज रख दिया सपोज 30 dp, एंड यहाँ पे भी टेक्स्ट साइज हमने रख दिया 30 dp। अब ये किसी को पता है डीपी का क्या मतलब है यहाँ पे, या अगर एसपी लिखते हैं तो उसका क्या मतलब है? एनीवन? डिस्प्ले पिक्सेल्स मे बी। और ये नो सर। किसी को कोई आइडिया? यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगा। मींस यूनिट ऑफ मेजरमेंट तो होता है, मतलब उसका मतलब क्या हुआ है, मतलब डिफरेंस क्या हुआ है डीपी लिखना या एसपी लिखना? बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट ही होता है ये। लेकिन जैसे अगर हम लोग चाहते हैं कि कोई भी, जैसे मोबाइल के रेशियोज डिफरेंट होते हैं हर मोबाइल के, तो अगर हम चाहते हैं कि ये चेंज ना हो, कि मतलब हर मोबाइल पे सेम दिखे ये चीज टेक्स्ट, तो हम वहां पे डीपी यूज करते हैं, डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल्स। और ये होता है एसपी का मतलब होता है कि अगर जैसे अगर अपने मोबाइल का फॉन्ट साइज चेंज कर दिया तो वहां पे तुम्हारा मतलब टेक्स्ट का साइज भी चेंज हो जाएगा, लेकिन डीपी यूज करने में तुम्हारा फॉन्ट मोबाइल के फॉन्ट साइज पे डिपेंड नहीं करता है। अब हम लोग को टेक्स्ट व्यू इमेज व्यू के ऊपर चाहिए, तो इसको कट करके हम पहले तो ऊपर पेस्ट करेंगे। तो ये देखो टेक्स्ट व्यू उसके ऊपर आ चुका है अब। देन इस पे एक वार्निंग आ रही होगी सबके में शायद कि कांस्टेंट लेआउट इसका सेट नहीं है अभी, कि मतलब कि वार्निंग पे अगर क्लिक करें यहाँ पे द व्यू इज नॉट कांस्टेंट आ रहा है, तो अब इसको हम लोग को कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो इसकी हाइट और विड्थ अगर मैच पेरेंट कर दें एंड इसको भी मैच पेरेंट कर दें तो इमेज व्यू से वो वार्निंग हट चुकी है अब सेम फॉर टेक्स्ट व्यू। अब टेक्स्ट व्यू में हम क्या करेंगे कि इसको पेरेंट के एंड में हम डाल देंगे अगर, तो उससे वो इशू खत्म हो जाएगा उसका। ऐसा सबके में आ रहा है अब? कोड देख लो एक बार, क्या देखा था मैंने। हेलो।
हेलो, किसी को कोई डाउट अभी तक? नो सर। ये हो गया इतना? हाँ जी। अब बेसिकली हम लोग को अब इसका टेक्स्ट चेंज करना है यहाँ पे। अगर किसी के में डाउट आ रहा हो, कोई भी इशू आ रहा हो या ना समझ में आया हो तो फिर से पूछ लो, बता देंगे, कोई इशू नहीं है उसमें। सर एक बार बाकी लोगों का हो गया क्या? मतलब सिर्फ 2 लोगों ने बोला है अभी तक, और सबका हुआ? हो रहा है उसमें, बस ये जानना था कि ये बैकग्राउंड इमेज जो गिटहब से डाउनलोड करी है वो इंक्लूड कैसे करते हैं फिर से। जैसे कि हम, जैसे सपोज तुम्हारा डेस्कटॉप पे वो सेव हुई जब इमेज, तो उसको यहाँ से कॉपी करके, ये एक ड्रॉएबल का फोल्डर दिख रहा होगा यहाँ पे रेस्ट में। अगर तुम साइड में देखो तो इसको एक्सपेंड करना, देन रेस्ट फोल्डर में तुमको एक ड्रॉएबल का फोल्डर दिख रहा होगा। ड्रॉएबल फोल्डर का मीन्स ये है कि जो भी तुम्हारी ड्रॉएबल फाइल्स होंगी, लाइक इमेजेस वगैरह आ गई जो भी, वो सब तुम्हारी यहाँ पे सेव होंगी। उसके बाद जितने भी लेआउट होंगे तुम्हारे, लेआउट वाली इसमें आएगी। जैसे कि अभी हम लोग का एक ही लेआउट है एक्टिविटी मेन नाम से, वो हमारा यहाँ पे आएगा। इसी हिसाब से ये तुम्हारा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर यहाँ पे पूरा डिस्प्ले होता है। अब जैसे हम लोग को पूछो। राइट साइड में है, यहाँ पर मेरे उसमें डुअल स्क्रीन आ रही है। डुअल स्क्रीन आ रही है मीन्स? ये दो, अच्छा, मीन्स ये दो ठो आ रहे होंगे। हाँ, ये मेरे में भी आ रहे थे। कुछ तो कोई यहाँ से इस टाइप का कुछ आ रहा हो शायद। हाँ, ऐसे ही आ रहा था। इससे कोई इशू नहीं, ये तुम्हारा ब्लूप्रिंट टाइप में है। कि मतलब कि ये जो है तुम्हारा, जैसे अभी मैंने बताया था कि इमेज तुमने नीचे डाल दी, सपोज ये कट किया यहाँ से और इमेज तुमने यहाँ पे नीचे डाल दी, तो अब तुमको यहाँ पे ये नहीं पता चल रहा है कि तुम्हारा टेक्स्ट कहाँ पे है सही से। बट इसमें ब्लूप्रिंट में तुमको यह दिखा रहा है कि ये इमेज व्यू है यहाँ पे एक तुम्हारी, यहाँ ऊपर और नीचे 2 टेक्स्ट व्यू दिए हुए हैं। तो उसके लिए ब्लूप्रिंट का मतलब ये फायदा होता है यहाँ पे। तो अगर उसको हटाना हो तो यहाँ सेलेक्ट डिजाइन सरफेस करके डिजाइन कर दो उसको सिर्फ, तो वो हट जाएगा। बाकी वापस से आते हैं इस पे। आगे बहुत सी कॉम्प्लेक्स यूआई बनेगी, उनमें बहुत काम की चीजें हैं। एक यहाँ पे ब्लूप्रिंट बहुत काम का है और एक लेआउट इंस्पेक्टर होता है, वो भी बहुत काम का है। मतलब जैसे जो फोन में तुम चलाओगे तो वो देख सकते हो कोई भी ऐप का, कि मतलब कि कैसे उसका लेआउट बना है, क्या बना है। अब इसका हम टेक्स्ट चेंज करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने टेक्स्ट किया हैप्पी बर्थडे JSS, एंड यहाँ नीचे वाले को कर दिया हमने फ्रॉम DSC। तो इस टाइप का तुम्हारा मतलब कि बन गया। इसके बाद चीज आती है कि मार्जिन एंड पैडिंग की। किसी को कोई आइडिया कि मार्जिन की और पैडिंग का क्या मीन्स है यहाँ पे? एनीवन? मार्जिन मतलब किसी भी साइड, आई मीन किसी भी कॉर्नर से उसका कितना डिस्टेंस होगा, और पैडिंग भी कुछ इसी तरह होता है। आई मीन वो ऑल साइड्स में कर सकते हैं कि देखो पैडिंग, मार्जिन टाइप। मतलब मार्जिन पैडिंग का मेन डिफरेंस ये है कि जैसे कि सपोज ये लेआउट है तुम्हारा, हैप्पी बर्थडे JSS लिखा है, तो मार्जिन तुम्हारा इसके बाहर जो ये है तुम्हारा लेआउट जो बाहर वाला इसका है, उससे डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा। और पैडिंग में तुम्हारा जो इसकी जो मतलब ये बॉक्स के अंदर जो सराउंड कर रहा है, उसी के अंदर तुम्हारी डिस्टेंस देखेगा। तो दोनों टेक्स्ट में हम लोग ट्राई करते हैं। जैसे इसके लिए हमने दिया मार्जिन, दिया 20 dp। तो ये अगर देखो तो स्क्रीन से तुम्हारी डिस्टेंस मेजर कर रहा है, जो स्क्रीन के कॉर्नर से। और फ्रॉम DSC को हमने चेंज किया, एंड इसको चेंज करके मार्जिन, इसकी हमने पैडिंग प्रोवाइड की इसमें, सपोज 10 dp। तो अगर इसका बॉक्स देखो, बॉक्स तो उसका स्क्रीन के कॉर्नर पे है, लेकिन टेक्स्ट और मतलब बॉक्स के बीच में स्पेसिंग हो गई थोड़ी सी। तो ये डिफरेंस आता है मार्जिन एंड पैडिंग के लिए। अब आता है बात की मतलब कि ऐप को रन कैसे करना है मोबाइल में या फिर एमुलेटर पे। अब एक काम करो, सब अगर डाटा केबल प्रेजेंट हो सबके पास, तो एक बार लैपटॉप को मतलब मोबाइल से कनेक्ट कर दो, एंड्रॉइड जिसके पास भी हो। इसमें थोड़ा इशू आ सकता है लोगों को, तो मतलब माइक अनम्यूट करके बोल सकते हो जहां पे भी इशू आए, और कनेक्ट करके बता भी देना कि मतलब मोबाइल कनेक्ट हो गया टाइप। जरूरी है मोबाइल से करना या हम एमुलेटर पर चला सकते हैं? देखो एमुलेटर का ये सीन है
कि अगर तुम एमुलेटर पे चलाते हो तो बहुत ज़्यादा मतलब कि जो तुम्हारा सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है बहुत अच्छी होती है, मतलब कि मिनिमम 8 to 12 GB की रैम होनी चाहिए सिस्टम की, वरना तुम्हारा सिस्टम बहुत ज़्यादा हैंग करेगा अगर एमुलेटर सेटअप करने जाते हो तो तुम तो इसके लिए प्रेफर ये किया जाता है कि मोबाइल पे ही सेटअप करके देख दो तुम। जैसे अगर रन करके भी दिखा देता हूँ इस ऐप को सही से। किसी ने अभी तक कनेक्ट किया मोबाइल? कनेक्ट करने से पहले सब लोग डेवलपर ऑप्शन में जाके डेवलपर मोड ऑन कर लेना। हेलो, एक बार अनम्यूट कर दो एक बार, जिसका भी कनेक्ट हुआ हो या मोबाइल हाथ में हो जिसके भी, एंड्रॉइड हाँ मोबाइल। यस सर, कर लिया। कर दिया? सेटिंग में जाके वो करवा दो धीरज। एक बार सब लोग अपनी सेटिंग्स में मूव करो मोबाइल की। अच्छा, डेवलपर ऑप्शन पता है कैसे ऑन करते हैं सबको? डेवलपर ऑप्शन ऑन करने का आइडिया किसी को है यहाँ पे? 7 टाइम्स टैप करना होता है किसी उस पे। बिल्ड नंबर पे, जो मोबाइल का बिल्ड नंबर होता है उस पे तुमको 7 टाइम्स टैप करना है। जो रेडमी का फोन है अगर किसी के पास, तो उसमें सेटिंग्स में मूव करो पहले, देन अबाउट फोन में, देन वहां पे एक तो बिल्ड नंबर करके आ रहा होगा ऑप्शन। यहाँ पे सब लोग फॉलो कर पा रहे हैं या फिर लाइक जहाँ हम पे शो इशू आओ तो करें? पूछ सकते हो। हेलो? यस सर, वो सर ऑलरेडी बिल्ड एक्टिवेट। नंबर हम्म बिल्ड नंबर तो नहीं, बट MIUI एम आई वर्जन आ रहा एम है, आई यू आई वर्जन एंड्रॉयड में, वर्जन आ MIUI वर्जन पे 7 टाइम्स टैप करो वहां पे, जिसका MI का फोन हो। और जिसका हो जाए तो एक बार हैंड रेज कर देना, जिसका भी डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाए, या किसी और का कोई और डिवाइस हो या फिर ना मिल रहा हो तो वो चैट में लिख दो या फिर बता दो ऑन करके माइक। सर रियलमी पे डेवलपर। रियलमी के लिए तुम वही देखो कि मतलब सर अबाउट मेरे फोन का में सेक्शन है रियलमी UI वर्जन V1.0 आ रहा है, इस पे मैंने तो 7 टाइम्स टैप किया पर कुछ हुआ नहीं। एक से बिल्ड ऑप्शन का कहीं से ऑप्शन आ रहा है? नहीं तो अगर किसी का डिफरेंट डिवाइस हो यस सर। तो एक बार तुरंत गूगल करके देख सकता है कि सब ठीक है मोबाइल सर। में जैसे कि डिफरेंट जगह पे होता है। जी सर, ओके सर। हम्म उसके बाद जब तुम लोग का डेवलपर मोड ऑन हो जाए तो एक बार सर्च करना सेटिंग्स में डेवलपर ऑप्शन का। किसी को मिल रहा है? हेलो? सिंपल सर्च कर लो, मिल जाएगा डेवलपर जिनका जिनका हो चुका है सर आ गया, बिल्ड यू आर नंबर। नाउ इन डेवलपर मोड आ गया। आ गया? यस सर। अब हाँ डेवलपर ऑप्शंस के अंदर चले जाओ एक बार, सेटिंग्स के अंदर ही डेवलपर ऑप्शन का ऑप्शन वहां पे होगा सेटिंग में, एक बार उस पर मूव करना। किसी का हुआ? यस सर। तो वहां पे बेसिकली एक ऑप्शन आएगा उसके बाद यूएसबी डीबगिंग का, नीचे स्क्रॉल करना, यूएसबी डीबगिंग आएगा, या तो सर्च कर दो एक बार यूएसबी डीबगिंग। हेलो? यस सर, ऑन कर ऑन है? एंड उसके नीचे फिर ऑप्शन होगा इंस्टॉल विया यूएसबी। सर डेवलपर किसी का हुआ? मोड में एंटर तो कर गया, उसके बाद क्या करना है? डेवलपर ऑप्शंस कहाँ से आएंगे? डेवलपर ऑप्शन तुमने ऑन किया, ऊपर सर्च कर दो एक बार सेटिंग्स में यस सर। यूएसबी डीबगिंग का, या फिर डेवलपर ऑप्शन का सर्च करो एक बार। बेसिकली तुम लोग को यूएसबी डिबगिंग ऑन करनी है ताकि कर जब दिया सर। हाँ यस सर। वरना अगर किसी का अभी तक ना हुआ तो एक बार चैट में मैंने लिख दिया क्या क्या ऑन करना है, तो वो देख के कर सकते हो। इसके बाद अपने जो लैपटॉप से मोबाइल बाद में करने वाले हैं वो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ठीक है।
अब इसके बाद एक बार तुम लोग अपना लैपटॉप कनेक्ट करना मोबाइल से, जिसके में डेवलपर ये तीनों चीजें ऑन हो गई हैं। करने के बाद शायद एक स्क्रीन पे वो आएगा, ऑप्शन आएगा कि ये डिवाइस को तुम रिकॉग्नाइज कर रहे हो, इस टाइप का कुछ वो आएगा, ऑप्शन आएगा। किसी के में आ जाए तो वो हैंड रेज कर देना अपना। ओके नाइस मनस। ओके, एंड्रॉइड स्टूडियो में तुम्हारा जहाँ रन बटन है वहां पे तुम्हारे डिवाइस का नेम आ गया। यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे एक डिवाइस का नेम आ रहा होगा, जो भी तुम्हारा मोबाइल होगा उसका यहाँ पे नेम डिस्प्ले हो रहा होगा। जैसे पिक्सल 2 अगर यहाँ पे जैसे मेरा जो भी है तो यहाँ पे नेम डिस्प्ले करेगा। ऐसा आ गया। आ गया। यस सर। इसके बाद तुमको रन पे क्लिक करना है। ये जो एक ट्रायंगल है, ग्रीन ट्रायंगल, उस पे रन करो अपना ऐप। जैसे मैंने अभी अपने में एमुलेटर सेटअप करके रखा है, तो मैं यहीं पे दिखा देता हूँ एक बार तुम लोग को कैसा दिखने वाला है इसके बाद। अब जैसे जब तुम लोग ने रन क्लिक किया होगा तो एक नीचे देख रहे हो ग्रेडर बिल्ड का आता है, ग्रेडर बिल्ड रनिंग टाइप समथिंग आता है। उसको कोई कुछ नहीं छेड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है कि सारी फाइल्स चेक करता है, किसी भी जगह कोई एरर ना आ रही हो, पूरा सब सेटअप करता है अपने हिसाब से एंड्रॉइड स्टूडियो। तो कभी कभी ये थोड़ा टाइम ले लेता है, और थोड़ा टाइम इन द सेंस 15-20 मिनट भी लग जाते हैं कभी कभार इसको, डिपेंडिंग अपॉन योर लैपटॉप, साइज ऑफ प्रोजेक्ट। और दिन का पहला एंड्रॉइड स्टूडियो बिल्ड हमेशा बढ़ा जाता है, या कोई भी नया प्रोजेक्ट का बिल्ड हमेशा बढ़ा जाता है। थोड़ा सा आदत क्योंकि डालनी उसमें पड़ेगी। सारी फाइल सेटअप करनी होती है उसमें, तो उस हिसाब से थोड़ा टाइम टेकिंग है ये। जैसे ये रन हो गया तो यहाँ पे आ गया सक्सेस ऑपरेशन सक्सीड, ये और आ गया, ये ऐप आ गया। तो ये दिख रहा है सबको? किसी के में चला अभी तक? यस सर, बस एक मिनट। हम्म। किसी के में कोई डाउट आ रहा हो, किसी को कोई इशू आ रहा हो तो पूछ सकता है वो अभी, जब तक बाकी लोग सेटअप कर रहे हो। किसको लेआउट नहीं समझ में आया? कोई है यहाँ पे जिसको लेआउट नहीं समझ में आया, क्यों ऐसा बनाया लेआउट गया? ना समझ में आया, व्यूज ना समझ में आया, या फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट ना लेआउट समझ। समझते हैं, थोड़ा सा होता है स्टार्टिंग के लिए, सबके लिए मुश्किल होता है, ना समझ में आया। कोई दिक्कत नहीं है, अगर हैंड रेस करते हो हम बता देंगे। रिलेटिव समझना हो, क्या से क्या किसी को जानना है कि क्या ये रिलेटिव से बन सकता है, क्या ये लीनियर से बन सकता है, वैसे सबका जवाब हाँ है, सबसे बन सकता है ये वाला लेआउट तो जो तुम लोग को दिख रहा है स्क्रीन पे। बस हम लोग चूज इस हिसाब से करते हैं कौन से आसान पड़ेगा। मेन चीज ये होती है यहाँ पे कि कौन सा लेआउट यूज करें तो आसान पड़ेगा, उस हिसाब से हम लोग चूज करते हैं। और सबसे मेन चीज होती है कभी भी यूजर इंटरफेस बनाना, वो रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए मैक्सिमम डिवाइस के हिसाब से। यूजर लाइक इंटरफेस से ये मतलब है कि हर डिवाइस पे मतलब सेम चलना चाहिए, या फिर स्क्रीन रोटेशन पे सेम चलना चलना चाहिए। जैसे अगर हम अभी डिवाइस को रोटेट करें तो ये चेंज नहीं हुआ, हम लोग को यहाँ पे चेंज करना था डिवाइस रोटेट करने पे। एक सेकेंड। तो ये सब ऐसा कुछ ये चेंज हो गया। और यहाँ पे देखिए इमेज जो है थोड़ी स्ट्रेच हो गई है, अगर इमेज में ऊपर कुछ कंटेंट होगा तो वो हम लोग का गायब हो जाएगा। तो उस हिसाब से हम लोग को इमेज वगैरह सब चूज करते हैं हम लोग कि कैसे दिखाना है अपना ऐप। बाकी किसी को कोई डाउट अभी तक? जो रन कर रहे थे उनका रन हो गया। यस सर। चल गया ऐप मोबाइल में ऐप? हाँ जी। बाकी किसी के में? यस मनस, सर, प्रथम, यस सर, चल गया। चलो बढ़िया।
बाकी जिनके में नहीं चल रहा है उनके में कोई इशू क्या आ रहा है, कुछ बताएगा कोई? अनम्यूट करके बोल सकते हो तुम लोग, या चैट में लिख सकते हो अनम्यूट ना कर पाओ तो, या कोई दिक्कत आ रही है अनम्यूट करने में, या हैंड रेज कर दो। एम्यूलेटर वाला कैसे चलाना है? एम्यूलेटर वाला चलाने का मैं बता देता हूँ कि जब यहाँ पे तुम यहाँ पे राइट ये एरो पे क्लिक करोगे तो वहां पे आएगा कि एवीडी मैनेजर का ऑप्शन आ रहा होगा। अगर सबका एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन हो तो एक बार देख सकता है ये चीज, ये दिख रहा ऑप्शन। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी तुम्हें वर्चुअल डिवाइसेस इस टाइम होंगे, मतलब इसमें लैपटॉप में सेटअप होंगे, वो सब यहाँ पे शो करेंगे, और कितना साइज वो अभी तुम्हारी लैपटॉप का ले रहे हैं उस टाइप का सब चीजें आएंगी। जैसे अभी मेरे में 2 सेटअप है एम्यूलेटर, एक 15 GB स्पेस दिया है, दूसरा 10 GB दिया है। अब सपोज हमको एक नया एम्यूलेटर सेटअप करना है यहाँ पे, तो क्रिएट अ वर्चुअल डिवाइस, देन अब हम लोग को किस टाइप का एम्यूलेटर चाहिए और उसमें प्ले स्टोर का सपोर्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये सब मतलब देखते हैं अब हम। तो सपोज हमको एक तो 5.6 इंच का स्क्रीन चाहिए प्ले स्टोर सपोर्ट वाली, तो उसको हमने सेलेक्ट कर दिया। देन वी विल गो टू नेक्स्ट। अब इसमें ऑप्शन आता है कि एंड्रॉइड वर्जन कौन सा चाहिए तुमको। अब जैसे अभी तक एंड्रॉइड आर के कुछ ज़्यादा मोबाइल नहीं आए हैं, लेकिन हम लोग को टेस्ट के लिए एंड्रॉइड आर पे सेटअप करना है कि उस पर भी हम लोग का ऐप चलना चाहिए जब भी वो मतलब अच्छे खासे मोबाइल आ जाएंगे उसके। तो हमने चूज किया एंड्रॉइड आर, देन गो टू नेक्स्ट। देन अब हम लोग को बाकी ऑप्शन देता है कि मतलब क्या नाम देना है उस डिवाइस का तुमको, ओरिएंटेशन कैसा रखना है। उसके अलावा बाकी चीज़ें आती हैं इसमें कि तुम इसका रैम वगैरह क्या इसमें ऑप्शन नहीं है चेंज करने का। इंटरनल स्टोरेज कितनी प्रोवाइड करवानी है, रैम कितनी प्रोवाइड करवानी है इस ऐप को, मतलब इस वाले एमुलेटर को। देन व्हेन वी क्लिक ऑन फिनिश, तो ये थोड़ा टाइम लेगा एमुलेटर बिल्ड होने में। इसके लिए तुम लोग का सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि जो भी एंड्रॉइड वर्जन तुम चूज करो उसका एसडीके डाउनलोड होना चाहिए लैपटॉप में। ये भी मतलब कुछ 200-300 MB के करीब होता है, तो वो डाउनलोड होना चाहिए। एंड ये मेरा हो गया, मतलब कि एमुलेटर सेटअप हो गया यहाँ पे। अब सेम चीज मैं इसको रन करता हूँ एक बार। अगेन ये बहुत ज़्यादा मेमोरी खाता है लैपटॉप की, तो उसके लिए फिर तैयार रहना कि मतलब कि। तो नेक्स्ट ऐप पे मूव किया जाए अब, अगर ये इसमें कोई डाउट ना हो किसी को, या डाउट हो तो पूछ लो अभी फिर से एक बार, या डिस्कॉर्ड पे मैसेज कर सकते हो। हेलो हेलो, आवाज आ रही मेरी? सर हो गया एम्यूलेटर वाला भी। हाँ एमुलेटर हो गया। बाकी अगर किसी के में एमुलेटर सेटअप करने के बाद में भी इशू आए तो सीधा मतलब कि यहाँ पे आओ, वापस से एमुलेटर पे गया, एवीडी मैनेजर, एंड बस उसको वहां से ये डिलीट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे डिलीट कर दिया तो जो भी थोड़ा मेमोरी वगैरह दिया होगा वो खाली हो जाएगी तुम्हारी। ये थोड़ा ये वैसे प्रोसेसिंग काफी ले रहा है। काफी प्रोसेसिंग ले रहा है ये। काफी प्रोसेसिंग भी देगा और काफी मतलब बहुत ज्यादा खाता है ये मेमोरी। अभी तो ये प्रोजेक्ट का साइज कुछ है ही नहीं अभी तो सपोज कर दो कि सिंगल एक्टिविटी ऐप है जिसमें तुम्हारा एक टेक्स्ट, 2 टेक्स्ट व्यू है, एक इमेज व्यू है। अभी तो तुम लोग को पता ही है कि ऐप कितने कितने साइज के होते हैं, पबजी खेला ही होगा सबने, तो उस हिसाब से आइडिया होगा सबको कि मतलब कितनी फाइल्स वगैरह रखती हैं उसमें। पबजी छोड़ो, तुम जोमेटो देख लो, अमेजोन देख जोमेटो लो, वगैरह ही देख लो कि इतनी स्क्रीन के ऐप होते हैं, स्क्रॉल ही करते रहते हो, कैसे कैसे होता होगा सोच लो। तो बहुत चीजें आएंगी अभी उसमें। तो अब आगे मूव करना है डाइस रोलर ऐप पे। किसी को कोई डाउट नहीं है अभी तक कहीं पे भी कोटलिन में या फिर एंड्रॉइड स्टूडियो सेटअप करने में, लेआउट में, व्यू में कुछ भी एक चीज पूछनी है, मेरा इंटरनेट काफी वीक आ रहा है, सो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इस सेशन की? रिकॉर्डिंग प्रोवाइड हो जाएगी सेशन की, साथ में तुम लोग को स्लाइड्स भी प्रोवाइड हो जाएंगी।
लेकिन ओके। मेन है कि अगर डाउट हो तो वो अभी पूछ सकते हो फिर, वरना डाउट तुमको नहीं डिस्कॉर्ड पे एक्चुअली मैं पूछना चला पड़ेगा। नहीं पा रहा अभी, लाइक इंटरनेट मेरा रन आउट हो रहा है, किसी और को काम भी करना है हाँ ये एक्चुअली। तो वो दिक्कत है ठीक है, इंटरनेट कोई का। बात नहीं, तुम डिस्कॉर्ड पे पूछ लेना विद हम्म स्क्रीनशॉट्स, तो हम लोग तुम्हें आप रिप्लाई दे देंगे। हम्म हाँ, और शायद से एंड्रॉइड के लिए एक चैनल बना हुआ है वहाँ पे, तो वहाँ पे हम्म तुम लोग पूछ हाँ सकते बना हुआ है। हो। बढ़िया। बा, बाकी तुम लोग को जैसे एक और चीज है, अब तुम लोग को ये स्क्रीन जैसे मैंने बताई बर्थडे कार्ड का, तुम लोग को अब इसमें अपने हिसाब से कस्टमाइज करनी है चीजें, कि बर्थडे हैप्पी बर्थडे जेएसएस की जगह कुछ और लिखो, या फिर ये मतलब ये जो मैंने फोटो लगाई है इसकी जगह कुछ और फोटो लगाओ, और इसका स्क्रीनशॉट तुम लोग को डिस्कॉर्ड पे डालना है, मतलब कि एंड्रॉइड का जो वो ग्रुप है उस पे अपने नाम के साथ मेंशन कर दो, तो उस हिसाब से तुम लोग का जो सर्टिफिकेट वाला मैंने मेंशन किया था वो तुम लोग का प्रायर टू प्रोग्रामिंग ट्रैक खत्म करने पे मतलब सर्टिफिकेट है, मतलब ऑफिशियल गूगल की तरफ से है वो। तो उसके लिए तुम लोग को अपने जो भी ऐप्स तुम लोग बनाओगे उसका एपीके एंड उसके स्क्रीनशॉट्स प्रोवाइड करवाने हैं। तो जैसे अगर तुम लोग आज का सेशन अटेंड किए हो तो उसका स्क्रीनशॉट तुम लोग प्रोवाइड करवा सकते हो, और साथ में मतलब चेंज करके, और ऊपर का ये सब थोड़ा बहुत गूगल करके कि ये इसका कलर कैसे चेंज करें, मैं थोड़ा करके दिखा देता हूँ एक बार। उसके बाद हम लोग डाइस वाले ऐप पे मूव करते हैं। जैसे एक यहाँ पे वैल्यूज में कलर्स की फाइल है, इसमें मैं थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ। हम्म। ये इंस्टॉल में थोड़ा सा टाइम देता है। बाकी अपने हिसाब से चीज़ें चेंज करके ट्राई करना, क्योंकि हर एक चीज़ मतलब बतानी इतनी पॉसिबल नहीं हो पाएगी अभी, बहुत चीज़ें एंड्रॉयड में। तो यहाँ पे देखो मैंने थोड़ा सा कलर चेंज करके इसको दिखाया, ऐसे मतलब बाकी चीज़ें भी तुम लोग टेस्ट करके अपने नाम के साथ डिस्कॉर्ड पे इमेज डाल सकते हो अपने ऐप्स की। तो एक अगर समझ में आ गया हो तो एक बार मतलब अनम्यूट करके बोल दो। इसकी यस सर। कोई डेडलाइन? डेडलाइन ऐसे सच नहीं है, लेकिन ट्राई कर सको तो कर लो जितना जल्दी हो पाए, क्योंकि कोर्स भी फिर तुम लोग को खत्म करना ही है सर्टिफिकेट के लिए। तो आप बेसिक सीख जाओगे तो एक तो, और उसके बाद अगर स्किप करोगे तो स्किप तो फिर कर आता ही नहीं है कभी, अगर देखा जाए। एक चीज जरूर बताएंगे कि हाँ, एंड्रॉइड जो भी पिक करता है उसके लिए स्टार्टिंग का टाइम थोड़ा सा स्ट्रगल वाला होता है। कुछ इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन आएगी तुम्हें ग्रेडल को लेके, जब एरर आएंगी तो उसको रिजॉल्व करने में। बट हाँ, थोड़े समय बाद काफी इंटरेस्टिंग लगने लगेगा जब अच्छी यूआईज बनाने लगोगे, इंटरैक्टिव एनिमेशन ऐड कर पाओगे, और अच्छे आइडियाज तुम जब इम्प्लीमेंट खुद के कर पाओगे ना, तो काफी मजा आने लगेगा। इनिशियली एक महीना तो थोड़ा सा मैं मानूंगा कि काफी दिक्कत होंगी सबको। बाकी कहीं पे भी कोई इश्यू आता है तो तुम लोग के काफी सीनियर हैं कॉलेज में, सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में, जो मतलब एंड्रॉइड कर रहे हैं, एंड्रॉइड डेवलपमेंट अच्छे खासे टाइम से। तो उनको भी लिंक्डइन पे या कहीं पे भी इंस्टा पे डीएम करके पूछ सकते हो कि सर आप ये बनाए हैं, कैसे बनाए हैं, कुछ भी करके, और उससे भी गिटहब हेल्प हो का जाएगी। सही समय है, गिटहब चलाना सीख लो। और हम सबके भी प्रोजेक्ट्स पड़े हैं एंड्रॉइड के, कॉटलिन में भी हैं, जावा में भी हैं। तुम लोग उनको रेफर कर सकते हो हमारे गिटहब आईडीज पे। हम्म तुम लोग को शेयर कर दी जाएंगी हम लोग की आईडीज, तो देख सकते हो और रेफर कर सकते हो कैसे प्रोजेक्ट्स करने हैं, और गिटहब का कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, तो हम लोग की देख सकते हो प्रोफाइल देख के। यही हम लोग की कुछ गिटहब प्रोफाइल्स हैं, इसका भी मतलब डाल देंगे, तो मतलब कहीं हेल्प चाहिए हो कहीं किसी को भी तो पूछ सकता है आफ्टर द सेशन, डिस्कॉर्ड या कहीं पे भी। ये ऐप हो गया, बर्थडे कार्ड ऐप बन गया। अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे, अब इसका जैसे कि बर्थडे कार्ड ऐप हम लोग ने बनाया, तो उस पे कुछ क्विजेस आएंगे अब इसमें वापस से, जैसे कि मैंने बताया था पहले कि क्विजेस परफॉर्म करने होंगे प्रोग्रामिंग के, तो एक बार उनको भी वापस से देख लेते हैं।
कि क्या क्विज आने वाले हैं। ये थोड़ा सा मुझे इंटर सेकंड ट्यूटोरियल जो भी आपने बताया है वो इस स्टडी जैम में मिल जाएगी। मतलब जो भी हमने ट्यूटोरियल बताए हम लोग ने मतलब बेसिक्स एकदम मतलब बेसिक आइडिया तुमको दे दिया है कि कैसे क्या चीजें हैं उसमें। हम लोग मतलब उसी का कोर्स फॉलो करते हुए चल रहे हैं। ओके। अच्छा ये बताओ, ये अभी तुम लोग को मतलब अभी और इसमें डाइस का तुम लोग को अभी शुरू करना है या मतलब बाद में चाहोगे इसका सेशन डाइस ऐप के लिए, कि थोड़ा भी बेसिक बता दें, मतलब बेसिक कैसे स्टार्ट करना है इसमें चीजों को, सर बाद में। बाकी सब। अभी खुद ट्राई कर सकते हैं डाइस वाला। हाँ ट्राई तुम लोग कर सकते हो, कहीं पे इशू वगैरह आए तो पूछ भी सकते हो, मतलब डिस्कॉर्ड के चैनल पे हम लोग के। ये तुम लोग का बर्थडे कार्ड ऐप का आ जाएगा ये वाला जो बैच है, और ये तुम्हारा डाइस वाला आ जाएगा। इसमें मतलब कि इंफॉर्मेशन दिया हुआ है चीजों का। बाकी फिर नेक्स्ट सेशन कब चाहते हो तुम लोग, जैसा बताओ कि सेटअप एक बार कर दो। आई गेस नेक्स्ट वीक कभी भी ले सकते हैं आप शाम को। नेक्स्ट वीक कभी भी, आई मीन। नेक्स्ट वीक शाम को मतलब बेसिकली, क्योंकि सुबह तो क्लासेस चलेगी। ओके, तो वैसे नेक्स्ट तुम लोगों का फीडबैक कैसा है? लाइक वर्कशॉप कैसी थी? समझ में आया? मजा आया? यस मैम। हाँ समझ में आ रहा था। समझ में आ रहा है? ठीक है। और यार जिसको भी जो भी प्रॉब्लम्स हो ना, डिस्कॉर्ड पे प्लीज थोड़ा सा हम लोग भी एक्टिव रहने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जितने भी स्पीकर्स ने आज प्रेजेंट किया है, बेसिकली ये सब तुम लोगों की हेल्प करने के लिए डिस्कॉर्ड पे अवेलेबल रहेंगे। डिस्कॉर्ड पे तुम लोग ग्रुप में या फिर डायरेक्ट डीएम करके मतलब चैट कर सकते हो कि जहाँ पे भी कोई भी इशू आ रहा हो। अभी शायद किसी ने फोन नंबर मांगा था यार। फोन नंबर देना हम प्रेफर नहीं करेंगे। डिस्कॉर्ड चैनल इसीलिए बना रखा है, डिस्कॉर्ड चैनल पे लाइक सारे सीनियर्स अवेलेबल हैं, कोई भी आंसर कर देगा तुम लोगों के डाउट्स का। ओके। एंड दूसरा क्या तुम लोग गिट एंड गिटहब पे वर्कशॉप चाहोगे अगर sometime? किसी को ओपन सोर्स पे इंटरेस्ट हो या फिर मतलब कुछ लोग जैसे डिस्कॉर्ड पे मैसेज किए थे जीसॉक के लिए, तो यस सर। जीसॉक में यस सर। बेसिकली तुम लोग को डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट यस होती है सर। पहली चीज। जीसॉक का नाम सुन के सब जाग गए। तो पहली चीज उसमें सबसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट होते हैं, तुम लोग को डेवलपमेंट आनी चाहिए। जरूरी नहीं है एंड्रॉयड, मतलब एंड्रॉयड या फिर वेब पे या एमएल पे कुछ भी, मतलब एक बेसिक आना चाहिए। क्योंकि जैसे ये जीसॉक में कोई भी बिगनर लेवल प्रोजेक्ट नहीं होता है, एक इंटरमीडिएट के प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो उस टाइम तक अगर तुम लोग थोड़ा सीख जाओ, इसीलिए हम लोग जैसे वर्कशॉप भी अभी करवाए, स्टार्टिंग में ही करवा रहे हैं। क्योंकि जब हम लोग आए थे कॉलेज में तो बहुत डिले हो गया था ये वर्कशॉप्स में। तो हम चाहते हैं कि मतलब तुम लोग को वो डिले ना फेस करना पड़े, तो अभी स्टार्टिंग से ही हम लोग ये सब करवा रहे हैं। यस सर। और एक सबकी कॉमन डाउट होगी, असाइनमेंट्स है, टाइम नहीं मिल रहा यार, मैनेज अभी से करना पड़ेगा। काफी लोग पूछ रहे थे, तो और इस अभी चीज का टीचर तुम लोग को थोड़ा सा वो भी करेंगे कि कॉलेज असाइनमेंट पे ही चलता है, तो ऐसा नहीं है, बता देते हैं। सबमिट करने हैं, सबमिट करने सबमिट हैं। करने हैं, डेडलाइन से पहले सबमिट करने हैं, लेकिन इतना उस पर फोकस एकदम ही नहीं करना है। क्योंकि अगर तुम पहली चीज थर्ड टायर के कॉलेज में पढ़ रहे हो, अगर तुम्हारे रिज्यूमे में या तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या फिर कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा, तो तुम्हारा रिज्यूमे सेलेक्ट ही नहीं होगा, इंटरव्यू राउंड तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तो जरूरी है। और तुम लोग को इंटर्नशिप भी करनी ही होगी सेकेंड थर्ड ईयर आते आते। तो उसके लिए भी मतलब कि जरूरी है कि प्रोजेक्ट तुम लोग के पास होना चाहिए, कुछ अच्छा प्रोजेक्ट। तो बाकी ट्राई करते रहो तुम लोग अपना। बाकी हम लोग का भी प्रोफाइल देख सकते हो कि कब हम लोग ने शुरू किया, कितने प्रोजेक्ट पे हम लोग वर्क कर चुके हैं कॉलेज के लिए या कॉलेज के बाहर के लिए। या फेस्ट वगैरह भी होता है कॉलेज में जो, तो उसमें भी ऐप वेबसाइट बहुत चीजें बनती हैं, और सब स्टूडेंट्स ही बनाते हैं, कोई भी बाहर से नहीं हायर होता है कि मतलब वेबसाइट या ऐप बनाने के लिए। तो अगर तुम लोग में से कोई अच्छा मतलब डेवलपमेंट में रहे, तो हम लोग के साथ मतलब ऐसा टीम में काम करके मतलब ऐप पे या वेबसाइट पे वर्क कर सकते हो। इस साल तो जेरिकन हुआ नहीं, वरना उसका जैसे ऐप और वेबसाइट अभी लाइव है शायद, तो वो भी चेक कर सकते हो कि मतलब कैसा गया था, मतलब कैसी बनी थी, क्या बना था। तो और सभी सबसे चीजें अच्छी बनाते चीज, हो। एक चीज और ऐड करते हैं
सोसाइटीज रिक्रूटमेंट तुम्हारे स्किल्स पे करती है। हाँ, कि मतलब तो बेसिक चीजें तो तुम लोग को हम लोग सिखाते भी हैं चीजें, लेकिन पहली चीज तुम लोग को कितना सीखने का मतलब इच्छा है, और कितना मतलब अभी तक तुम लोग ने काम किया जब से कॉलेज स्टार्ट हुआ तुम्हारा, उसके बाद तुमने क्या क्या किया। नो मैटर तुम पहले से तुमको एकदम 0 आता हो या तो 100 आता हो, पहले डिपेंड करता है तुम बाद में कितना मतलब कि फोकस से काम कर रहे हो चीजों पे। जो तुम्हारा अभी टाइम है उसकी प्रोडक्टिविटी हमें देखनी है, और और वही हम बाकी अगर इंटरव्यू हम में लोग फिर टेस्ट करेंगे। सोसाइटीज का बात करें, चाहे कोई भी सोसाइटी दे दो कॉलेज की, डीएससी, एमएमआईएस, एनसीएस या कोडशेफ, कोई भी दे दो, तो बेसिक जितने भी मेंबर्स हैं हम लोग यहाँ सोसाइटीज में, हम लोग कॉलेज में आके ही चीजें सीखे हैं। कुछ ही मेंबर हैं जो पहले से कर रहे होंगे, और तुम लोग को तो अच्छा टाइम मिल गया 6 महीने का कॉलेज स्टार्ट होने से पहले चीजें सीखने का, तो अब उस टाइम का थोड़ा अच्छे से यूटिलाइज करो और एंजॉय करो कॉलेज लाइफ अपनी। बाकी कुछ किसी को कोई भी चीज पूछनी हो? काफ़ी लोगों ने हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे काफ़ी ये क्वेश्चन आ रहा था कि रिक्रूटमेंट्स कब होंगे। तो रिक्रूटमेंट्स मोस्ट प्रोबेबली हमारे या तो फेब फर्स्ट वीक या उसके अराउंड ही होंगे। उससे पहले हम लोग कुछ वर्कशॉप्स कराना चाहेंगे, जैसे अभी ये जो एंड्रॉइड स्टडी जैम का ये सेशन था, इसका नेक्स्ट सेशन जिसमें धीरज ने जैसे बताया था बाकी की 2 ऐप्स बनाना आप लोगों को सिखाया जाएगा। तो इस तरीके की कुछ और वर्कशॉप्स होंगी मोस्ट प्रोबेबली गिट एंड गिटहब पे। वही मैंने पूछा था यहाँ पे कितने लोग हैं जो अटेंड करना चाहेंगे या फिर जिनको लगता है कि ऐसी किसी वर्कशॉप की ज़रूरत है? हैंड रेज कर सकते हो अपना, क्योंकि ये जो भी होगा तुम्हारा मेन जॉब्स में या फिर इंटर्नशिप में सब में हेल्प होने वाली है इससे। एंड ये जो जितने भी बड़े-बड़े प्रोग्राम्स हैं, जैसे जीसॉक के लिए यहाँ पे काफ़ी लोग काफ़ी एक्साइटेड लग रहे थे। जीसॉक, एमएलएच फेलोशिप और इस तरीके के और भी काफ़ी सारे बड़े ओपन सोर्स प्रोग्राम्स हैं। सब में आजकल गिट एंड गिटहब की नॉलेज नेसेसरी होती है, तभी तुम उस प्रोजेक्ट को समझ पाओगे, उसमें कंट्रीब्यूट कर पाओगे। हम्म तो हम लोग ये वर्कशॉप्स करवाते रहेंगे हम्म जब तक रिक्रूटमेंट की अनाउंसमेंट नहीं हो जाती। तो जो भी लोग लाइक इंटरेस्टेड हैं जेन्युइनली कुछ भी सीखने में, बनाने में या फिर डीएससी का मेंबर बनने में, प्लीज़ ये वर्कशॉप्स अटेंड करते रहना। जितना हो सके सीखने की कोशिश करो, डाउट्स आते हैं डिस्कॉर्ड पे पूछने की कोशिश करो। हम लोगों से जितना हेल्प हो सकता है हम हेल्प करेंगे। और कहीं पे भी ये मत सोचो कि हम पूछेंगे तो क्या इम्प्रेशन पड़ेगा। तुम्हारी मतलब वो है, तुमको सीखने की अगर चाह है तुम्हारे अंदर, तो ये मतलब मत सोचना कि मतलब कि बाकी क्या सोचेंगे। तुम अपना डाउट्स हमेशा क्लियर रखो, और जैसे हम लोग का डिस्कॉर्ड पे आता रहेगा कोई भी वर्कशॉप वगैरह का, तो वो चीज़ तुम लोग अपने क्लास ग्रुप पे भी शेयर कर सकते हो, कि मतलब कि सब तक पहुंचे, क्योंकि डिस्कॉर्ड पे शायद सब लोग ऐड नहीं है, तो वो चीज़ क्लास ग्रुप पे भी तुम लोग शेयर कर सकते हो अपने, कि जो भी आता है। हमारा जो डिस्कॉर्ड चैनल है प्लीज़ उस पे थोड़ा-सा एक्टिव रहने की कोशिश करना, हम लोग अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करेंगे। जैसे डिस्कॉर्ड पे हमने अलग-अलग चैनल्स बना रखे हैं, एक हेल्प चैनल है, उसमें जो भी जिसको भी जिस भी चीज़ से रिलेटेड डाउट आता है, मोस्टली हम में से कोई ना कोई उसको आंसर कर देता है। देन अगर तुम्हें किसी भी चीज़ पे रिसोर्सेज़ चाहिए, तो वहाँ पे एक रिसोर्सेज़ चैनल है। जिस भी चीज़ से, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड रिसोर्सेज़ चाहिए, तुम अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हो, हम में से कोई ना कोई कुछ रेलेवेंट रिसोर्सेज़ भेज देगा। ताकि तुम लोग आसानी से सीख सको। ठीक है? बाकी अगेन, जैसे जैसे जिसका जिसका ऐप बनता जाए उसका स्क्रीनशॉट हम लोग को शेयर कर सकते हो तुम लोग डिस्कॉर्ड पे। बाकी स्लाइड्स वगैरह तुम लोग को मतलब मिल जाएगी कल तक, या मैक्सिमम आज शाम तक। एंड और ये एक मिनट, बस ये इवेंट खत्म होने के थोड़ी देर बाद तुम लोगों को एक फीडबैक फॉर्म आएगा ईमेल के थ्रू। प्लीज़ वो फीडबैक फॉर्म भर देना यार सब लोग। एंड उसमें जेन्युइनली लाइक जो भी फीडबैक हो तुम्हारा इस वर्कशॉप के बारे में, कुछ अच्छा लगा हो या फिर कोई चीज़ तुम्हें लगता है इम्प्रूव कर सकते हैं हम लोग, या आगे किस टाइप की वर्कशॉप्स हमें करवानी चाहिए, किस टॉपिक पे करवानी चाहिए, तुम लोग को क्या सब। इंटरेस्ट है, किस चीज पे इंटरेस्ट आ रहा है, वो सब भी। एंड वो फीडबैक जो हमारे पास आता है वो एनोनिमस होता है, तो लाइक आप लोग खुल के बता सकते हैं कि व्हाट वेंट रॉन्ग या व्हाट वाज गुड इन दिस वर्कशॉप, ताकि हम लोग उसी हिसाब से प्लान कर सकें आगे के इवेंट्स। और किसी को अपना नाम देना हो तो वहां पे अपना नाम भी लिख सकता है एंड में कि हमने लिखा है, तो उसका कोई इशू नहीं है। चलो
बाकी सही है। एंड एक चीज और भी है कि एक छोटा सा कॉन्टेस्ट होने वाला है एंड्रॉइड का, जिसपे हम अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे क्वेश्चन डालेंगे एंड जो सही जवाब देगा पहला उसके लिए हम शाउट आउट करेंगे अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, स्टोरीज पे। तो डू पार्टिसिपेट इन दैट। कोई सर एक्साइटेड नहीं पोस्ट लग रहा मुझे रैंडम यहाँ पे। टाइम में डाला जाएगा या तो एक फिक्स टाइमिंग है उसकी? स्टार्ट होने से पहले उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी एंड देन उसके हिसाब से ही होगा जैसा शेड्यूल रहेगा। सर वो डिस्कॉर्ड पे 5 मिनट्स पहले अनाउंस होगा ये, या फिर इससे 5 मिनट्स नहीं, 5 मिनट्स नहीं, ये तुम्हें बहुत पहले बता दिया जाएगा। ओके। हाँ। चलो ठीक है, बाकी सबको सही लगा सेशन? एंड उसके लिए एक हिंट है, जितने भी तुम्हारे कोड लैब्स हैं बेसिक वाले, जिसके बारे में आज धीरज ने बताया है, उन पे बेस्ड होने वाले हैं, तो काफी ध्यान तो से ट्राई देखना। करना ये कि मतलब जैसे नेक्स्ट वर्कशॉप में तुम लोग के 2-3 कोड लैब तो हो ही जाए, मतलब 2-3-4 बैच रन कर दो तुम लोग। बाकी आगे भी तुम लोग कर सकते हो, कोई इशू है तो डिस्कॉर्ड पे है ही हम लोग, तो नो डाउट। सर ये नेक्स्ट सेशन आप क्रिसमस या फिर 25th से पहले कर सकते हैं? 25th से पहले? आई मीन नेक्स्ट वर्कशॉप। वीकडेज पे कितने लोग अवेलेबल होंगे? लाइक यहाँ पे जितने लोग अभी हैं, अगर हम वीकडेज पे वर्कशॉप रखवाते हैं कितने लोग अटेंड कर सकते हैं? प्लीज अपने मींस हैंड रेज करिए। आफ्टर 4:30 तुम लोग की जैसे क्लास रहती है उसके बाद। ओके। मेरा मत काउंट कीजिए, मैं तो सीएस पढ़ता भी नहीं हूँ, ब्रांच भी नहीं है मेरा। अरे तो सीएस और आईटी मतलब यहाँ ब्रांच की कोई बात ब्रांच की नहीं मतलब नहीं। है, क्योंकि अगर तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो तो बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि तुम किसी टेक कंपनी में ही मतलब कोडिंग ही आफ्टर ऑल करने वाले हो कहीं ना कहीं, बहुत ज्यादा चांसेस और रहते हैं। ब्रांच से मतलब नहीं होता यार, तुम्हें सच बताए तो और आज मेन ऐसे कुछ एंड्रॉइड डेवलपर्स हैं जो मैकेनिकल ब्रांच से बीटेक किए हैं एंड वो पढ़ाते हैं एंड्रॉइड को। बहुत अच्छा, इतना अच्छा कि बहुत वो अच्छा। ऑर्गेनाइजेशन बहुत नामी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है माइंडवर्क्स। तो क्या तुम लोग सर जाके आप देख लोग सकते जब रिक्रूटमेंट लेंगे तो मैं दे सकता हूँ, मैं तो मैकेनिकल से हूँ। कोई भी हाँ, दे सकता कोई है भी दे हमारा सकता है। रिक्रूटमेंट में एक ब्रांच का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता तुम्हारी ब्रांच से रिलेटेड। तुम जो भी उस वक्त कर रहे होगे, लाइक अगर तुम्हारा इंटरेस्ट प्रोग्रामिंग में है या वेब डेवलपमेंट में या एंड्रॉयड डेवलपमेंट में, सिर्फ उसी से रिलेटेड। रिक्रूटमेंट में यूजुअली ये होता है, पहला एक एप्टीट्यूड राउंड होता है, तो उसमें नॉर्मल से क्वेश्चंस होते हैं एप्टीट्यूड रिलेटेड, जो कोई भी कर सकता है। देन नेक्स्ट राउंड इज इंटरव्यू राउंड। इंटरव्यू राउंड में जनरल क्वेश्चंस होते हैं, जो भी तुम चीज कर रहे होते हो, प्रोग्रामिंग या डेवलपमेंट, उससे रिलेटेड। बस यही होता है बेसिकली, तो इसमें ब्रांच का कोई क्वेश्चन है ही नहीं। ओके ओके, चलो ठीक है फिर। प्रथम, नेक्स्ट सेशन के बारे में यार हम लोग अभी तो डिसाइडेड नहीं है नेक्स्ट सेशन कब होगा। नेक्स्ट सेशन की अनाउंसमेंट हम लोग जल्दी करेंगे, एंड प्लस क्विज की भी अनाउंसमेंट मोस्ट प्रोबेबली आज या कल में। पहले सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमारे अनाउंसमेंट होगी क्विज की, उसमें से पता चल जाएगा कि कब से क्विज स्टार्ट होने वाली है, तो आप लोग वो देख के लाइक अपडेटेड रह सकते हैं, ठीक है। एंड डिस्कॉर्ड जिसने भी ज्वाइन नहीं किया हो प्लीज ज्वाइन कर लेना, एंड प्लीज अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। मींस क्लास ग्रुप में शेयर कर सकते हो तुम लोग ये चीज। हाँ, लाइक जो भी हमारे इवेंट्स होते हैं। इवन इफ किसी की ये वाली वर्कशॉप, ये सेशन मिस हुआ हो, इसकी रिकॉर्डिंग, इसके जितनी भी पीपीटी के लिंक्स थे, सब कुछ शेयर हो जाएगा। तो डिस्कॉर्ड तुम लोग अपने फ्रेंड्स से शेयर कर सकते हो, किसी का कुछ भी मिस नहीं हुआ एक तरीके से, दे कैन कवर, ठीक है। तो प्लीज सब लोग शेयर कर देना। चलो ठीक है, नाउ लेट्स रैप अप। 6 तो बज ही चुके हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड फीडबैक फॉर्म आएगा, प्लीज उसको फिल अप कर देना। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन। You can leave if you want.